you so much for highlighting it. I have started the recording. So Okay. again, I mean, people should consider this as warning that no one should follow blindly. yes, Right, right. of course, because there may be legal implications can happen. अगर आप लोग रैंडमली किसी भी साइट को अटैक कर दिया तो उसका साइट बंद हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो प्लीज डोंट ट्राई ऑन एनी ऑफ द लाइव साइट। बालाजी, आप इनको जो भी आपका जो टेस्ट इन्वायरमेंट इन्होंने बनाया है उस पे काम हम्म। कीजिएगा। जब आपको पता चल जाएगा कि कैसे काम होता है, उसके बाद ये समझ लो कि दिस इज ए काइंड ऑफ अनकंट्रोल्ड weapon. If you Right. don't know how to control it, it will be a disastrous, and it can, or resulted into a disastrous event. तो मेक श्योर कि कभी भी आप जो है सो इसको जब तक कैसे कंट्रोल करते हैं वो नहीं जानो, तब तक आप इसका यूज मत करो। ठीक है, तो अभी जितना भी करना है लाइव साइट्स पे करिएगा। Okay, I think now we are ready. We can start. Whoever have joined, welcome to this call, this training session. And Balaji, I am going to share my screen so you can. I think I have already shared my screen. You given share access to me, right, Yeah, Alok? sorry, Yeah, I okay. have given you the access. Okay, okay, fine. So, before starting my class, everyone know like last time I have given one commands for Linux, like basic commands how to operate the Linux system. So, how many have completed those? Like that is very important because today class is mostly we are going for information gathering level. उसके बाद जो क्लास होगा वो हमारा थोड़ा बहुत काली पे होगा, जिसके पहले हमें थोड़ा बहुत टर्मिनल का यूज करना आना जरूरी है। जिन्होंने भी नहीं किया है उसका यूज करना, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करना सीखिए। और मैं आज के क्लास के बाद ना आपको कुछ एमसीक्यू दूंगा जिसमें जितने भी हमारे आज तक टॉपिक्स हुए हैं सब कवर हो जाएंगे। तो वो उससे क्या है, इतना तो क्लियर होगा। मुझे पता है ये गूगल में मिल जाता है इसका आंसर, बहुत ही सभी लोगों के सभी लोगों के कुछ ज्यादा ही मार्क्स आते हैं। बट मैं ये भी ट्राई करूंगा कि क्लास में लाइव क्वेश्चन पूछने का, फिर क्योंकि एमसीक्यू में मोस्टली आज चैट जीपीटी में आप फोटो लेंगे आंसर दे देगा, वो मुझे पता है सब। सर बट कॉपी इस पेस्ट कर दो, 1 मिनट में सारा आंसर आ जाता बस देखिए आप तो कितना अच्छा है, मतलब प्रॉपर आंसर दे दिया आपने हमको। है। प्रॉपर आंसर। हम्म, तो उस सर हमसे उसमें ज्यादा। हाँ, सर सर लॉकडाउन उसमें एक में तो ये न्यू दोनों सिस्टम सीखे है, थे। वो जेमिनाई का न्यू फीचर है, आप वहीं पे सिलेक्ट करोगे आपको वहीं पे आंसर मिल जाएगा। अब बताइए मतलब आंसर के लिए कितना सॉल्यूशन है हमारे पास। तो ठीक है, बट इस तरह भी आंसर देने से क्या होता है, क्वेश्चन ढूंढते हैं ना जो आंसर देने के लिए, उसमें भी कुछ कुछ घुस जाता है ब्रेन पे। बट इट्स ऑल राइट, हम क्लास में भी पूछेंगे, इसलिए आप लोग थोड़ा उसको प्रिपेयर करिए, है ना। मैं अभी जो पहला आज का जो टॉपिक रहेगा वो है फिशिंग अटैक, जो हमने लास्ट टाइम एसटीटी ट्रैक में देखा था, याद है कि कैसे क्लोन करते हैं वेबसाइट को। आज जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको कि क्लोन करने का हैकर उसको कैसे डोमेन में होस्ट कर देता है, वो सब तो बता दिया था लास्ट टाइम में। आज मैं आपको यूआरएल दूंगा जिसके अंदर फिशिंग वेबसाइट ऑलरेडी होस्टेड है। आप उसमें अपना करेक्ट पासवर्ड मत डालना, क्योंकि वो सारे पासवर्ड कैप्चर होंगे यहाँ पे। ठीक है, क्या मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप सोचेंगे कि ये सच में फेसबुक पेज है और करेक्ट डाल देंगे, तो इसीलिए पहले से बताना जरूरी है, राइट। तो मैं आपको उसका लिंक देता हूँ। Are you sharing your screen, Balaji? We can't see your screen. ओह सॉरी आलोक, 1 मिनट। And how many of you have watched YouTube videos? आई एम अगेन रीआइट्रेटिंग इट। आप लोगों को ना वीडियो देखो 2 बार 3 अभी, क्योंकि वीडियो जो है तो बहुत बेसिक चीजें बता रहे हैं आप लोगों को। जैसे रंजन ने पिछले सेशन में बताया था कि आपको बहुत सारे वर्ड्स ऐसे मिलते हैं। वर्ड्स देखो, उसको चैट जीपीटी गूगल पे सिंपल सा सर्च मारिए और उसको पूछिए क्या है। तो अगर आप एक बार पढ़ लोगे उसे तो वो हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगा। और जब क्वेश्चन पूछेगा इंटरव्यू में तो वही वर्ड्स आपको पूछेगा कि बताओ
HTTP क्या होता है, HTTPS क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन HTTP एंड HTTPS, how many ports are there, on which port HTTP works, on which port HTTPS works, what is the difference between social media and social engineering, what is social engineering। तो आप लोग जब तक वो पढ़ोगे नहीं तब तक नहीं समझ में आएगा। हम लोग क्लास करते रहेंगे आगे बढ़ते रहेंगे, वो फायदा नहीं होगा किसी किसी चीज के लिए। ठीक है, प्लीज गो एहेड। सो आपने अभी क्या किया, फेसबुक का एक डमी पेज बनाया, फिशिंग पेज बनाया। हाँ एनीबडी कैन आइडेंटिफाई दिस इज अ फिशिंग ई पेज और इट इज अ जेन्युइन पेज। इज दैट राइट बालाजी, दिस इज द फिशिंग पेज यू हैव क्रिएटेड, राइट? right. This is some actually we have already pre-tooled like एक टूल का नाम है जेट फिशर करके, मैं बताऊंगा कैसे इंस्टॉल करते हैं। वो टूल के अंदर नॉट ओनली फेसबुक, वी कैन डू दिस फॉर मोर देन 20+ पब्लिक वेबसाइट। तो अभी मैंने देखा है यहाँ पे आप लोगों ने खोला है, और इतने लोगों ने अपना, देखिए जितने लोगों ने खोला है उनका मैं देखा हूँ। अभी आप कोई पासवर्ड भी दबाया है, आप सब दबाइए, अपना यूजर नेम करेक्ट दबाइए, पासवर्ड गलत दबाइए। यहाँ पे कैप्चर कैसे विक्टिम को कैप्चर होगा दिखेगा आपको। यूजर नेम तो करेक्ट दबाइए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बट पासवर्ड गलत दबाइए। देखिए यहाँ पे लाइव कैप्चर हो रहा है। किसी कुणाल ने बालाजी कैन यू, अपना सॉरी बालाजी, प, कैन यू प्लीज मिनिमाइज इट? 1 मिनट डालो। So we are demonstrating a live phishing attack, right? So we have just launched the attack, but before that we should have some kind of background. So what या Balaji has done and what hackers usually do, they create similar kind of pages, popular pages like Facebook, uh, Gmail account, Yahoo का अकाउंट ऐसे, या फिर आपका बैंक का अकाउंट है, ICICI का बना लेगा, HDFC का बना लेगा, ठीक है, ऐसे अकाउंट्स बना लेता है। और एज यू कैन सी, वेट वेट वाला जी, एज यू कैन या लो सी एज यू कैन सी दिस फेसबुक पेज हैव बीन क्रिएटेड by using different tools, as Balaji has said, or he had demonstrated in the previous class that how he had created a proper, he had cloned a complete Taj Mahal website। याद है ना आप लोगों को कि पूरा पूरा ताजमहल का वेबसाइट उसने क्लोन कर दिया था। उसमें उसने अब थोड़ा सा यूआरएल चेंज किया था, और वो ताजमहल का यूआरएल और पेज, वेब पेज, लॉगिन पेज, रजिस्ट्रेशन पेज, क्वेश्चन पेज सारे आ गए थे। बट व्हाट वाज नॉट राइट एट दैट टाइम, दैट ही वाज नॉट एबल टू अपेंड द हैकर्स ईमेल एड्रेस। अभी जो पिछले बार वाला जो हमारा क्लास था, उसमें जो ईमेल एड्रेस था वो अगर मान लो कोई सबमिट करता तो ताजमहल के एडमिनिस्ट्रेटर के पास जाता। नाउ व्हाट बालाजी हैज डन, he had created a page, cloned page, phishing page, and he had embedded his email address. If anybody is try to log on this page, and the moment he will submit, put the place his user ID and the password, and the moment he will press the submit button, the email address and password will be captured by this tool, and it will be sent to Balaji। As you can see, can you share your screen? As you can see, Balaji has just सर मैं सर ओपन कर रहा हूँ, हो नहीं रही है ये। लुक स्क्रीन ऑलरेडी शेयर्ड है, नहीं दिख रहा है क्या? come on to that ओके दिख रहा है, ओके, दिख where रहा है। we had captured the password, right. So here right? if you can see, last I itself updated my email ID Balaji Now, Pedapolu, and you yeah. can see password I have given admin@12345, it got captured here. So now after that also काफी लोगों ने, अमित सब ने दिया, और उन्होंने उसके बाद फिर जी शांक ने, उसके बाद जिन्होंने भी अपना यूजर नेम और पासवर्ड दिया, यहाँ मुझे कैप्चर होता जा रहा है। सुदर्शन अभी दिए, अपना तो करेक्ट पासवर्ड मत देना, बस यही है। तो ये क्या? जब आप हैकिंग करते हो, जब आप हैकिंग सीखते हो, तो हैकिंग में ये दिस इज द वन ऑफ द एरियाज वेयर यू नीड टू टेस्ट। उसको बोलते हैं हम लोग कि सोशल इंजीनियरिंग। आपको ऑर्गेनाइजेशन ने बोला कि मेरा ये लॉगिन पेज है, और आप चेक कर सकते हो क्या कि मेरे एम्प्लॉयज आर एबल टू आइडेंटिफाई
the phishing URLs, phishing web page, and you try to check that. So how you are checking that? You are downloading a tool, you are setting up a tool, you are cloning that organization website, और उसका यूआरएल आप सिमिलर बनाते हो उस वेबसाइट ऑर्गेनाइजेशन के लिंक के साथ, वेबसाइट को सिमिलर बनाते हो, और उसके एम्प्लॉय को एक अच्छा सा ईमेल बना के भेजते हो, राइट? कि ओके, दिस इज अ सर्वे फ्रॉम जन सुराज, hello everyone, nice to meet you, I am Prashant Kishore, can you please provide your summary, provide your feedback about Jan Suraj, that how we are doing in Bihar, are you interested in joining Jan Suraj, or maybe are you able, since you are already the member of this organization, you are already working in Jan Suraj, can you please share your feedback, or maybe can you please let us know that how we will be performing in Bihar, or would you like to see Jan Suraj will be coming into the power? For that you have to log onto this page. अब जैसे ही आपने उसमें लॉग इन किया, अपने यूजर आईडी पासवर्ड दे दिया, अभी उसके बाद हो सकता है कि उस पेज पे और भी चीजें क्रिएट करके दे दी गई हो, जहां से आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, जहां से आपका बैंक अकाउंट का डिटेल हो सकता है, जहां से आपका होम का एड्रेस हो सकता है. देयर वेर मेनी पर्सनल थिंग्स, कैन पर्सनली आइडेंटिफाइबल इंफॉर्मेशन कैन बी कैप्चर्ड थ्रू जस्ट क्रिएटिंग ए फिशिंग वेबसाइट, राइट? और आप देख सकते हो कि लोग जब लॉग इन करेगा तो इस पेज पे आएगा. उसके बाद मान IP लो कुछ नहीं I हुआ, हम्म कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ऑफ कोर्स दैट इज नॉट द वैलिड वेबसाइट, कुछ नहीं होगा, लेकिन पासवर्ड आपका शेयर हो जाएगा, राइट? वह आप क्या करोगे? आप उस पर जवाब दोगे कि मेरा पासवर्ड नहीं चल रहा है, कोई नहीं रहेगा, हैकर को नो कोई मतलब नहीं है कि आपको रिस्पॉन्स करे कि नहीं करे. इज ओनली मोटिव इज दैट टू कैप्चर योर यूजर आईडी एंड पासवर्ड. जब तक आप बदलोगे बदलोगे तब तक तो वो आपका काम कर दिया रहेगा, उसमें जो डेटा चाहिए था हो जाएगा. इसीलिए जब भी आपको मैं जस्ट एडवाइस दैट वेन एवर यू आर क्रिएटिंग एनी अकाउंट एनीवेयर, try to set up a multi what is this? multi-factor authentication Multi-factor MFA. authentication, sorry, yeah, multi-factor authentication you should set up. कि एक आपका यूजर आईडी पासवर्ड है, दूसरा आपका पिन एंड पास पिन रहेगा, या फिर बायोमेट्रिक्स का कुछ रहेगा. So ultimately you have to create two level of protection onto your wherever you are registering. So this is the whole purpose of this phishing attack, right? You have seen that how this has been captured, and how hackers are usually attempt their attack to trick public people, employees, to reveal their password, right? कैसे इसको बनाया, that I think Balaji you are going to Yeah, show I it, will tell right? now. Yeah, I will Okay. tell. So apart that the IP also it will capture. So यहाँ पे IP भी आप लोगों को कैप्चर हो रहा है. तो अगर एक IP अगर आपका कैप्चर हो जाता है तो उससे भी बहुत सारे अटैक होते हैं. तो ये भी एक है यहाँ पे. ये नहीं, कैसे like बन रहा है? one second. So IP, what does this IP? Their How IP, this their IP? Yeah, public how IP. this IP can help attacker? By using this IP, can you please copy that IP? ये आपके वाईफाई का एक्सटर्नल फेसिंग आईपी है, आईएसपी ने के पास ये आईपी एड्रेस है. Go to whois.com. There hacker will able to know that from which location of this world you are connecting. आपका अगर जिसने भी ये आईपी एड्रेस यूज किया है वो समझ जाएगा हैकर कि कहाँ से कनेक्ट हो रहा है, विच प्लेस इट इज. ये It is 1 minute. रिलायंस जियो रिलायंस उसका है. प्रोवाइडर है उसका. फिर उसके बाद लोकेशन होगा ही कहीं ना कहीं, whois.com पे Because this is mobile है ना, so might नवी be. मुंबई। हाँ, कहाँ पे अरे लिखा है? आप रहे घनसोली नवी मुंबई, बिल्कुल नीचे अरे आकर। नीचे 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 है। अच्छा अच्छा अच्छा. हाँ हाँ. हम्म। देखो आपका लोकेशन भी बता दिया. अब हैकर क्या करेगा, आपके बारे में जान गया. अब आपको लोकल लेवल पे कोई प्रॉब्लम होगी या कोई अच्छा काम हो रहा होगा, अभी हमारा नवरात्रि का टाइम है, भगवान का फोटो लगा के कोई एक पेज भेज देगा कि भाई ये दिस दिस इवेंट इज हैपनिंग, और मे बी आप भगवान में बिलीव करते हो तो आप इस फोटो को क्लिक करो, या बट देयर आर सो मेनी थिंग्स दे कैन डू, राइट? देयर आर मेनी वेज थ्रू विच हैकर कैन ट्रिक यू. Yeah, hi Ravi.
तो सर वो जो फोन नंबर और फैक्स नंबर था तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का है या फिर इंडिविजुअल का है? कौन सा फोन नंबर? ये जो यहाँ पे लिखा ये है? हाँ नहीं हाँ। नहीं, ये इंटरनेट प्रोवाइडर्स का है, कस्टमर केयर नंबर। आप देखिए, ऐसा है ना, हम्म। सिम कार्ड में कभी कभार एग्जैक्ट लोकेशन भी नहीं रहेगा, जो हो सकता है आप वो बिहार में और कभी मुंबई का लिया है, ऐसा ये कोई है यहाँ से, नवी मुंबई से है कोई यहाँ पे? मैं रहा हूँ सर। तब आपने सिम कार्ड लिया था किसका क्या वहाँ पे? ईमेल एड्रेस है, किसका सर जीमेल है? प्रोवाइडर का जो कोई भी जो आईपी एड्रेस चेक करते हैं, तो जो प्रोवाइडर का जो रजिस्टर्ड होता है उस पे आता है, जो एग्जैक्ट लोकेशन या जिस सिटी का है वो नहीं दिखाता है। मेरा जो है बेंगलोर दिखाता है हमेशा, जो मैंने हाँ, वोडा का तो लिया था। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, तो वो बेसिकली आप जिस प्रोवाइडर से परचेस किए हैं उनका जो मेन हेडक्वार्टर है बेंगलोर में होगा, वहां से लेके उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन को देके आपको सप्लाई किया होगा, ऐसा भी होता है इसी वजह से। बट जो प्रोवाइडर है वो ही बहुत इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन होता है कि इसे रिलायंस है, ये इधर से पता चल जा रहा है। हम रिलायंस को कांटेक्ट करके इसके बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं विद प्रॉपर, मतलब आपका साइबर क्राइम अगर कंप्लेन होता है तो प्रॉपर आपका जो केस होता है उस केस के आईडी को दिखा के ये लोग बता सकते हैं। Now hacker राइट। understood that which provider you are using. What he will do, he will impersonate a Reliance employee, Reliance का कस्टमर केयर, और आपको फोन करके आपसे बात कर लेगा कि मैं रिलायंस से हूं और आपके इंटरनेट पे ये प्रॉब्लम है। तो बिफोर सेंडिंग और बिफोर पुटिंग एनी इंफॉर्मेशन टू एनीबडी, मेक श्योर कि वो सही लिंक है कि नहीं है। Okay, Balaji, please go ahead, and I think what is the next step we are going to follow? लाइक हाउ वी इंस्टॉल दिस टूल, तो ये तो आप लोगों को पता चल गया, कंट्रोल सी दबा के मैंने इसे बंद कर दिया। जेट फिशर एक टूल है, उस But टूल को again, कैसे before Balaji shows you that how you can use this tool, how you can install this tool, make sure that you are not using this for any wrong purposes. आप अपने फैमिली में किसी को मत भेजना, आप अपने स्कूल के फ्रेंड को उनका पासवर्ड लेने के लिए मत कोशिश करना, अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को मत भेजना। यूजुअली क्या होता है कि हमारा एक नेचर है, ह्यूमन नेचर है कि दूसरे के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने के लिए। तो प्लीज मिक्स, और आई हैव सीन दैट कि लोग क्या करते हैं, इसका मिसयूज करते हैं, अपने ही फ्रेंड्स को, फैमिली को भेज देते हैं उनका पासवर्ड जानने के लिए। प्लीज डोंट डू दैट। अगर करना है तो बस उनको ट्रिक करने के लिए कर सकते हो, दिखा सकते हो, बट किसी के बारे में जानने के लिए ये मिलेशियस यूज के लिए मत यूज करना। ओके बालाजी, नाउ यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट कमांड व्हाट यू आर शोइंग ऑन टू कमांड। श्योर। तो पहले तो जो भी टूल आपको डाउनलोड करना है उसको गूगल में जस्ट टाइप करिए। दिस इज अ शॉर्ट तरीका है, मतलब इजीएस्ट वे है उस टूल को इंस्टॉल करने का। बस स्पेस खाली लिखेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। तो आपको जो पहला यूआरएल है, गिटहब का ही मोस्टली मिलता है, तो आप गिटहब में जाएंगे तो किसी Balaji, one रिसर्चर second. ने। हाँ। Balaji, one second. हाँ। I want everybody to keep following whatever Balaji is showing. कितने बच्चों ने अभी तक इसको फॉलो किया है? Have you searched it on Google? I want everybody's answer, please. यस सर। ऐसे यस नहीं सर। चलेगा काम कि आप केवल हम लोग बता दें और चले जाएं। आप सब आदमी बताओ कि किस आप लोगों में से कितने लोग अभी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अभी 21 पार्टिसिपेंट है, दो हम लोग हैं, 19 है, तो 19 लोगों में से कितने ने ट्राई किया? अब हम लोग को स्लो जाना चाहिए बालाजी, थोड़ा सा। बोलिए कीजिए सर। लोग। वी आर डूइंग इट। कर लिया? पैरेलली कर रहे हो आप लोग? हाँ जी यस सर। सर, वी आर डूइंग इन पैरेलली। वेरी गुड। नहीं नहीं, तो वो लोग किसी का सिस्टम में कराएं, हम उनका स्क्रीन शेयर करा के मैं यहाँ से बताता हूँ कैसे करना है। Oh, और that will ज्यादा। take सर। lots of time. I think let या them या do. Let them या do. या Let them face the ओके। challenges. Let them solve the problem. If anybody is facing the problem, please let us know. श्योर But है। I want everybody to repeat the steps what Balaji is showing. And Balaji, can you please do it slowly? श्योर श्योर। सो पहले आपको जेट फिशर, जैसे मैंने बताया, जेट फिशर एक फिशिंग टूल होता है। पहले तो ऐसे काफ़ी टूल्स हैं, मगर जेट फिशर एक टूल है, जैसे मुझे पता है, मैंने आपको बताया इसके बारे में। अब हमें इसे इंस्टॉल करना है, तो कभी भी कोई टूल को इंस्टॉल करना है तो गूगल के सर्च में जेट फिशर स्पेस काली हिट करना है आपको।
ठीक है। जैसे आप एंटर करेंगे तो पहला पेज जो खुलेगा आप उससे खोलिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए गिट हब है। गिट हब का मतलब क्या है, यहाँ पे बहुत सारे रिसर्चर्स जो अपने खुद के टूल्स को बनाते हैं और यहाँ पे अपलोड करते हैं, वो लोग स्टेप्स भी बताते हैं कि इसको कैसे यूज करा जाए। जैसा काली है तो काली तो टर्मिनल बेस चलता है ना, तो इसमें जीयूआई नहीं है कि आपके पास सेटअप फाइल है, डबल क्लिक किए, नेक्स्ट नेक्स्ट किए, इंस्टॉल हो गया। तो काली में हर चीजें कमांड से करना होता है इंस्टॉल, इसीलिए यहाँ पे तरीका बताया है कैसे इंस्टॉल करना है। तो होपफुली आप लोगों को समझ में आया। यहाँ पे मैं अंदर जा रहा हूँ। जहाँ पे आप लोगों को दिक्कत आएगी मुझे प्लीज अनम्यूट करके बताइएगा। अब देखिए यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसका नाम है HTR टेक, तहमीद रैयत। इसने इस टूल को यहाँ पे अपलोड किया है और ये है बांग्लादेश, ठीक है, ढाका से। अब इसमें इसने सारे फाइल्स रखे हैं टूल्स के। अब ये फाइल को आप दो तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं जो काफ़ी लेंथी प्रोसेस है, मगर कमांड बेस में अगर करेंगे तो बिल्कुल जल्दी हो जाएगा। उसके लिए नीचे इन्होंने पूरा स्टेप्स बताया है, इसके बारे में बताया है, टूल्स के बारे में, इसका फ्यूचर बताया है। अभी जो मैंने किया था वो क्लाउड में होस्ट किया था, तब जाके सबको मैंने इसका यूआरएल दे पाया, है ना। अगर मैं इसको लोकल होस्ट पे करता तो मैं अपने ही मशीन में आपको दिखा पाता था, आपको नहीं कर पाता था ये रेप्लिकेट। Balaji, 1 second. What is the difference between local host and Cloudflare? Local host में अगर बालाजी ने अपना फेसबुक पेज जो फिशिंग वाला था अगर उसे होस्ट किया होता तो यू गाइज वुड नॉट बी एबल टू एक्सेस इट, क्योंकि वो इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं था. Now he has put that whole source code on Cloudflare and set up some web application, web hosting kind of thing. So you all will able to were able to access that Facebook page. ठीक है, तो यही होता है. अगर आपको पब्लिकली अगर ना अपने लिए टेस्ट करना है तो यू कैन यूज लोकल होस्ट. अगर लोकल होस्ट में करना है तो उसके लिए एक्सटर्नल फेसिंग आईपी एड्रेस देना पड़ता है, पब्लिक आईपी एड्रेस देना पड़ता है. दैट इज नॉट रिक्वायर्ड एट द मोमेंट. अगर पब्लिकली एक्सेस कराएं तो क्लाउड फेयर. तो यूजुअली क्या होता है कि हैकर सब क्लाउड फेयर का यूज करता है, या और मे बी अगर वो अपने मशीन पे भी कर रहा है या कहीं कर रहा है तो उसको इंटरनेट फेसिंग आईपी एड्रेस देता है कि वो पब्लिक को एक्सेस हो सके. तो यही डिफरेंस है, राइट. एंड हाउ यू कैन होस्ट इट, दैट ऑल दोज थिंग्स यू विल लर्न. एनी क्वेश्चन, राइट। एनी क्वेश्चन बच्चों? आप लोगों को कोई क्वेश्चन है अभी तक? ओके, गो अहेड. No, नो sir. सर, नो सर। बालाजी कैरी ऑन प्लीज. श्योर आलोक। सो अभी हम बताएंगे, मतलब मैं बता रहा हूँ आपको भी इंस्टॉलेशन कैसे किया जाता है, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पे एक फाइल आपको बताया है मैंने, अपलोडेड है बाय दिस रिसर्चर। इसी फाइल को हमें, इसका एक पाथ है देखिए फाइल का, एवरी फाइल हैव सेपरेट यूनिक पाथ इन गिटहब। गिटहब एक बकेट है समझ लीजिए, उसके अंदर से अगर आपको कुछ निकालना है तो उसका एक यूनिक एड्रेस है। अभी हम जेट फिशर निकाल रहे हैं तो जेट फिशर का एड्रेस ये है, ठीक है। अब इसको हमें डाउनलोड करना है थ्रू कमांड, कहाँ पे, अपने टर्मिनल पे। तो उसके लिए यूज होता है गिट क्लोन। क्लोन का मतलब क्या होता है, सेम चीज को अपने मशीन में डुप्लीकेट करना, जैसे हम HTTP से वेबसाइट का डुप्लीकेट बनाया था वैसा ही, और वो इसी प्रकार डुप्लीकेट करके डाउनलोड करता है, ठीक है। तो गिट क्लोन, ये यूआरएल, ये यूआरएल देखिए यहाँ पे लिखा है ना, सेम यूआरएल है, देखिए। इसी को अगर हमें अपने टर्मिनल में डाउनलोड करना है, डायरेक्टली यहाँ से डाउनलोड नहीं करके, अपलोड वहाँ पे ड्रैग नहीं करके, डायरेक्ट कमांड से करना है तो गिट क्लोन कमांड यूज करते हैं। मैं ये कॉपी करता हूँ कमांड यहाँ से,
तो बेसिकली क्या किया बांग्लादेश के किसी डेवलपर ने और हैकर ने, जिसने भी किया होगा, उसने ये पूरा का पूरा टूल को कॉन्फ़िगर डेवलप किया, कोड बना लिख के। और कोड आपने देखा ऊपर में लिखा हुआ है, उसने पूरा का पूरा कोड बनाया, उसने ये टूल बनाया। और गिटहब एक रिपोजिटरी होती है जिसमें कि कोई भी अपना अकाउंट बना के कुछ भी उसमें डाल सकता है, सच काइंड ऑफ फाइल्स डाल सकता है। और पब्लिक के यूज के लिए इसने डाल दिया कि अगर आप अपना टेस्ट पर्पज से करना चाहते हो तो यू कैन यूज इट। सो ये पाथ जो है, हम लोग कमांड डालेंगे टर्मिनल पे टू एक्सेस दिस होल टूल एंड गेट दैट इंस्टॉल ऑन टू काले लिनक्स। ठीक है, वो ये कॉपी कर रहे हैं बालाजी। प्लीज ओपन दैट टर्मिनल बालाजी। जी हेलो। तो आप लोग कर रहे हैं, ये रिपीट कर रहे हैं इसे गाइस एंड लेडीज, आर यू गाइस कॉपिंग Yes, इट, sir. डूइंग इट प्रैक्टिकली? तो मैंने लास्ट क्लास में ना एक यूआरएल दिया था जहाँ पे काली के बेसिक्स कमांड्स थे, वो आपको करना जरूरी था, इसलिए मैं बता रहा था। देखिए अभी मैं कराऊंगा तो आपको, अगर जिन्होंने भी उसका यूज किया है उनको समझ में आएगा मैं ये कमांड क्यों दबाया, मैं सीडी क्यों दबाया, जरा बताइए। क्योंकि मैं ऑलरेडी वन वन एक सेकंड वन सेकंड वन सेकंड वन सॉरी, सेकंड, क्यों क्यों For प्रेस किया change उन्होंने? directory. CD is to change डायरेक्टरी directory. मतलब रूट डायरेक्टरी में हम चले जाते हैं सीडी कमांड से। नहीं नहीं, पहले हम हाँ यूजर होम डायरेक्टरी में रहते हैं। हाँ, सही बोला। ठीक है। आलोक आप कुछ बोल रहे थे, अब बताइए। हाँ बोलो। नहीं नहीं, वो तो किस आंसर दे दिया। सीडी हम लोग रूट डायरेक्टरी में जाने के लिए नहीं करते हैं, हम लोग सीडी चेंज करने के लिए करते हैं डायरेक्टरी, वो कमांड है सीडी। अब हम आगे क्या लिखेंगे, लिखिए। नहीं मैं तो इनको स्टार्टिंग से बताऊंगा ना, अभी ऑलरेडी मैं ओके ओके उसके अंदर ओके। हूँ। सिंस मैं ऑलरेडी इस फोल्डर के अंदर हूँ तो मुझे इससे बाहर जाना है, तो चेंज कर रहा मैं डायरेक्टरी, बाहर चला गया। बाहर जाने के बाद मैं PWD दबा के चेक कर सकता हूँ अपने आप को कहाँ पे हूँ मैं। नहीं, अभी कैसे खाली में पता हूँ। चला कि बाहर चले आए? मैं बहुत बहुत बेसिक लेवल हम्म। तक जाना चाहता हूँ आप लोगों के लिए। कैसे हाँ पता तो चला कि बाहर आ गए हम लोग? पहले आप देखो ऊपर का लिंक क्या, क्या है, पूरा पूरा लाइन देखिए ब्लू और व्हाइट में। हाँ, हम्म, अभी इसके बाद जैसे मैं CD दबाया तो आप देखिए कि डायरेक्ट आपका कुछ नहीं है, पाथ डायरेक्ट एक बार खाली और दिखा रहा सीडी प्रेस कीजिए आप प्लीज। है। कुछ नहीं उसके किया, पीछे नहीं है ना कुछ भी और। क्योंकि ये आपका पेरेंट डायरेक्टरी है, यहाँ हम्म। से पीछे कुछ है ही नहीं। ये आपका लास्ट फोल्डर है, इसके ही अंदर जितना भी होगा सारा कुछ होगा। तो अभी हम लोग पेरेंट उस पे आगे, ड्राइव पे। अभी अभी जैसे मैंने यहाँ पे कॉपी किया है ना, पेरेंट डायरेक्टरी में आके मुझे वो पेस्ट करना है। ये मैंडेटरी नहीं है, बट आप दूसरा फोल्डर भी क्रिएट करके भी उसके अंदर पेस्ट कर सकते हैं, बट सिंस कहीं भी एक जगह पेस्ट करना है, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको। ये कॉपी किए, ये कॉपी है ना, और उसके बाद जाके कंट्रोल लेफ्ट साइड का शिफ्ट और V तीनों साथ में दबाया जाएगा, इस तरह आएगा फिर ये कंट्रोल लेफ्ट साइड का उससे के ऊपर वाला शिफ्ट, और उसी के बाजू में दो बटन छोड़ के जो राइट में है ऑल्ट, सॉरी V, तब आपका ये आएगा। एक सेकेंड, कर लिया आप लोगों ने? नहीं आप सर, लोगों ने कर रहा हूँ। किया कॉपी पेस्ट? आप लोग जेट फिशर से ये कॉपी किए पहले, ये लिंक? और एक बार राइट क्लिक करना, रिमूव करके इसको जरा, आप हटा दो इसे। राइट क्लिक, पेस्ट है ऊपर वाला। तो दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो आपका कीबोर्ड का यूज करके, और दूसरा जस्ट राइट क्लिक कीजिएगा और यहाँ ऑप्शन आता है पेस्ट फ्रॉम क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड मतलब जो आपने पहले से कॉपी किया हुआ था, गिटहब से कॉपी किया हुआ था, यहाँ कर सकते हैं। यूजुअली आपका ट्रेन करिए अपने आप को कि कीबोर्ड से कैसे पेस्ट करते हैं, वो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि बहुत जगह पे ऐसे इजीली वे में राइट क्लिक नहीं होता है। यहाँ टर्मिनल ने पहले नहीं होता था, अब इसमें इन्होंने कुछ फीचर डाल दिया है तो हो जाता है, बट इट विल नॉट बी अवेलेबल एवरीवेयर। गुड, कर लिया आप लोगों ने, कॉपी कर लिया, पेस्ट कर लिया? नहीं हुआ तो बताओ, हम लोग फिर से करेंगे। किनका किनका हो गया?
भैया आपने क्या बोला था, कंट्रोल ऑल्ट वी? हाँ मतलब कंट्रोल शिफ्ट तीनों का कंट्रोल शिफ्ट वी दबा के आएगा, आपको तीनों साथ में रहना है प्रेस। नहीं तो मेरा नहीं आ रहा। नहीं तो राइट क्लिक करके देखिए आप राइट ये क्लिक वाला। करके देखो, आपने पेस्ट किया कि पता चला कॉपी ही नहीं हुआ तो फिर नहीं होगा ना। तो पहले एक बार आप अपना इजी वे में कर लीजिए, राइट क्लिक करके यहाँ से पेस्ट, ऐसे कॉपी करिए, नहीं तो आप देखिए कंट्रोल सी या राइट क्लिक करके कॉपी करिए। या फिर अच्छा, वहां पे राइट साइड में एक एक और आइकन है। एक और चीज है, आपका टर्मिनल में बाई डायरेक्शन अपडेटेड नहीं है, तो आप वहां से यहाँ पे कुछ कॉपी नहीं कर पाएंगे। ये आपका रहना चाहिए बाई डायरेक्शनल। मतलब आप जब ये काली यूज कर रहे हैं इसके अंदर, राइट, ओरेकल हाँ वर्चुअल बॉक्स के अंदर, तो उसके अंदर बाई डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, मैं इधर से भी कुछ कॉपी कर सकता हूँ मेन होस्ट में, मेन होस्ट मतलब मेरा विंडोज में, और मेरे विंडोज से भी कॉपी कर सकता हूँ यहाँ पे। ये आप लोग देखिए जरा आपका क्या है। शेयर्ड वाले में, जैसे मैं, अगर आप एक मिनट। डिसेबल्ड है हाँ तो आपका नहीं हो पाएगा ये चीज। नहीं, बाई डायरेक्शनल ही है। हाँ, अब बाई डायरेक्शन है, नहीं हो रहा है, तो आप कहाँ से कॉपी करें, अपने ड्रैग टर्मिनल एंड से? ड्रॉप। नहीं नहीं, हाँ, आप नहीं तो यहीं पे एक ब्राउजर ओपन कर लीजिए, यहाँ पे यहीं पे गूगल खोलिए, इधर से करिए आप, यहाँ मैं से। अपना स्क्रीन शेयर कर लूँ? हाँ कीजिए हाँ, कीजिए। करिए करिए करिए। ठीक है। सर मैं बोल रहा था कि लाइक शिफ्ट और इंसर्ट से भी हो जाता है, अगर दोनों क्लिक किए ना तो उससे भी हो हाँ जाता है। हाँ, हो जाता है। जो आप जितना भी आप नया नया कीवर्ड देख रहे हैं, दैट इज गुड फॉर यू। ऐसे नहीं नहीं, राइट एक, क्लिक से तो मेरा नहीं हो रहा था, लेकिन उससे हो जाता मेरा स्क्रीन शेयर है। हाँ, यहाँ पे ब्राउजर ओके। खोलिए, देखिए ऊपर मौजिला दिख रहा है टर्मिनल के बाजू में। हम्म। अच्छा, वहां पे ही हाँ, ओपन करूँ? वहीं पे खोलिए, हाँ, आपको ओके। सभी चीज काली में हो जाएगा। थोड़ा वेट करिए, थोड़ा मतलब तो टाइम लेता है। जब सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन पे है वो। श्योर। लाइक सर कभी कभी ऐसा होता है ना कि अगर 2 बार यहाँ है क्लिक क्या? किया ना तो 2 टर्मिनल ओपन हो जाता है। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। आप बाकी सारे बंद कर दीजिए ताकि आपका सिस्टम ना स्लो पड़ जाए। एक ही रखिए, जैसे 5 ब्राउजर आपके खुले हैं, टैब 5 बार हो चुका है ना। ऐसा? हाँ। हम्म, य- यहीं पे दिया है, देखिए और ब्लू बंद बटन। कैसे? राइट क्लिक करके क्लोज करिए, वरना ब्लू बटन दबाइए, देखिए क्रॉस वाला जो राइट साइड में ऊपर है। ये हाँ यही ना? हाँ हाँ, राइट, करेक्ट है। ऐसे अब देखिए वहाँ ये 4 लिखा है ना, ऐसे बाकी सारे बंद कर दीजिए, अच्छा। एक ही खोलिए। अब जिनका भी काली इंस्टॉल नहीं है, वो अपना इंस्टॉल कर लीजिए। अब काली का बहुत जरूरी पड़ेगा आप लोगों को। अब लगाइए यहाँ पे गूगल लिखिए, या फिर जेट फिशर गूगल में करिए सर्च। अच्छा, गूगल में करना? हाँ हाँ, गूगल में ज़्यादा जल्दी आएगा आपको, देखिए। वैसे ये मैं आपको दिखा दूं कि बाई डायरेक्शनल ऑन ही है, पर फिर भी नहीं चल रहा मेरा। वो भी देखेंगे। हम्म। ओके। आपने एंटर किया? हाँ, कर तो दिया। न न न, ऊपर यहाँ पे जो सर्च बार में जहाँ फाइल यूजर लिखा हुआ है, वहाँ पर जाके करिए। ये आपका विंडो बहुत छोटा दिख रहा है, पता नहीं क्यों। ऊपर जाओ, ऊपर जो फाइल जहाँ लिखा हुआ है। हाँ, यहाँ पे सर्च लिखा हुआ है ना, ऊपर ऊपर फाइल जहाँ एक पे मिनट, मैं एड्रेस बार, एड्रेस बार। हाँ आ तो गया, नहीं है ऊपर में डाल, हाँ यहाँ नहीं, उसके नीचे हाँ, सर्च इसके, करना है। हाँ, वहाँ पे कर लो। जहाँ सर्च यहाँ पे लिखा करूँ? हुआ है, हाँ, नहीं यहाँ नहीं पे कर लो, ऊपर। यहाँ पे भी हो जाएगा, यहाँ पे भी हो जाएगा। आपको अभी ठीक है। ब्राउजर, ओके। ये गूगल ही है। यहाँ पर। ठीक है, हाँ, फायरफॉक्स है शायद। ठीक है। google.com कर दूं? नहीं, गूगल लिखने से भी आ जाएगा, वो सर्च इंजन है वो। नीचे आपका गूगल सर्च हो रहा था वैसे, उधर भी कर सकते हो। ओके। यहाँ पे ना? हाँ हाँ, गूगल ही है। अब देखिए यहाँ पे
आपका ब्राउजर चल रहा नहीं है यहाँ पे, तो प्रॉक्सी सेटिंग्स सब आपका देखना पड़ेगा। आप यहाँ पे आप कौन सा मोबाइल नेटवर्क यूज कर रहे हैं? नहीं, वाईफाई यूज कर रहे हैं। पिंग पिंग google.com करके देखिए। टर्मिनल पे। हाँ, जब भी एक्सेस नहीं होता है तो दो रीजन होगा, या तो पहले आपका कम्युनिकेशन जनरेट नहीं हो रहा है नेटवर्क के साथ, वो हो रहा है, तो फिर आपका प्रॉक्सी कुछ प्रॉब्लम है। ओके। अगर कम्युनिकेशन जनरेट ही नहीं हो रहा है तो फिर कुछ कर ही नहीं सकते हैं। इधर नेटवर्क का पहले आपको चेक करना पड़ेगा, ये पहला चेक होता है। अगर तो यहाँ पे कम्युनिकेशन जनरेट हो गया है और भी नहीं चल हम्म, रहा है ब्राउजर में, तब आपका प्रॉक्सी में जाना है, तभी यहाँ पे नेटवर्क का इशू है आपका। So 1 second Balaji. So what is happening over here? जिनका भी कुणाल का है ये स्क्रीन शेयर। हाँ सर। कुणाल, तो आपका क्या हो रहा है कि आपके बेस मशीन पे जहाँ से आप गिटहब एक्सेस कर रहे थे ब्राउजर से, वो इंटरनेट से कनेक्टेड है, लेकिन आपका ये हाँ खाली लाइनेक्स अभी तक इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं हुआ है। तो आपने कॉपी तो कर लिया अपने बेस मशीन से, लेकिन यहाँ पेस्ट नहीं कर पा रहे हो, क्यों? और यहाँ ओपन नहीं कर पा रहे हो ब्राउजर टर्मिनल पे, क्योंकि आपका कमांड वो है ही नहीं इंटरनेट में कनेक्टेड। तो उसके लिए आपको ट्रबल शूटिंग करनी पड़ेगी इसको इंटरनेट पे इनेबल कराने के लिए। सो बालाजी कैन हेल्प यू, और रंजन आई थिंक ही हैज आल्सो ज्वाइंड, बोथ ऑफ देम कैन हेल्प यू। एक राइट। बारी नेटवर्क कनेक्शन में जाना था ना, वो कनेक्शन उसमें में कहाँ पे? बालाजी उसमें वो नेटवर्क देखना है कि वो मैं होस्ट होटल सिलेक्टेड नहीं एक है। छोटा कमांड बताता हूँ, उसको दबाओ एक बार, IP स्पेस ए दबाओ। आईपी स्पेस स्पेस ए। पहले ओके। क्लिक करो टर्मिनल पे, टर्मिनल पे क्लिक कीजिए। हाँ, एक बार वैसे ही माउस क्लिक कीजिए, हाँ और ठीक। आई फॉर इंडिया, पी फॉर पापा लिखो आप, स्पेस, हाँ, ए, इंटर। ठीक है, तो आपका यहाँ पे लूप। लूप बैक आईपी है, आपका आईपी जो है हाँ, आप लूप बैक है ना, तो फिर हाँ, शायद होस्ट ओनली सिलेक्टेड होगा। एक बार नेटवर्क में नहीं नहीं, जाके इसका ना एक चीज है मैं बता रहा हूँ, ये मैं जो कमांड दे रहा हूँ वो कॉपी करके पेस्ट करना। आपका क्या करेगा ये कमांड ना, रीस्टार्ट कर देगा नेटवर्क पूरा। ओके। बेसिकली आईपी एड्रेस जो बालाजी, है। बालाजी पहले वो नेटवर्क पे जाने दो इनको, जी और जी। उसके बाद कमांड का दूसरा तरीका है कमांड से। सो लेट देम अंडरस्टैंड द बेसिक्स ऑफ काली लिनक्स। ओके ओके। सो या तो बताइए नेटवर्क ओके में सो जाइए, यहाँ पे नेटवर्क जो नीचे दिख रहा है, जो जो यहाँ पे जो नीचे आइकन हमारे, बना हुआ है, हाँ वहीं, और राइट, और और राइट, राइट और राइट साइड में। या दिस इज योर नेटवर्क, नेटवर्क रिलेटेड आइकॉन। हाँ, उसी को राइट क्लिक कीजिए। ओके। नेटवर्क से रिलेटेड कुछ भी होगा तो ये यहाँ आपको चेक करना है। ये जो दो दो कंप्यूटर का डिजाइन है, वो ये बताता है कि आप इंटरनेट या फिर आईपी एड्रेस देखना है तो वो देख सकते हो, नेटवर्क से रिलेटेड कुछ भी है चीजें देख सकते हो। ऊपर जाइए आप, नेटवर्क सेटिंग पे क्लिक कीजिए। हाँ, ना बालाजी एंड, नेटवर्क एडेप्टर है, उसको क्लिक करना है नीचे, नेटवर्क एडेप्टर, इसमें नहीं। और राइट क्लिक करके वापस नेटवर्क एडेप्टर में जाइए, यहाँ पे नहीं, वहीं पे जो नीचे आप वॉल्यूम बटन के ऊपर जो नीचे भी आपने देखा ना मशीन, जो वहाँ पे, यहाँ से आप नहीं, इसे इसको क्लोज क्लोज, कीजिए। इसे हाँ, क्लोज कर दीजिए। ये ना। हाँ, ये क्लोज करके ओके। सेम वापस वहाँ पे राइट क्लिक करिए। हम्म। हाँ, अभी यहाँ पे एडेप्टर है ना, कनेक्ट नेटवर्क एडेप्टर लिखा हुआ है। हाँ। हाँ, जाइए वहाँ पे, ठीक है। तो आपको दिखा देगा यहाँ पे। हाँ रंजन, आप बता रहे हैं कुछ, बोलिए। नहीं, अब वो शायद से कनेक्ट होगा। एक बार वो दोबारा से ये कमांड चलाना जो आप चलाए हो, अपर अपर की दबा के। आईपीए। हाँ, आईपी है, राइट। नहीं, अभी डिस्कनेक्ट हो गया, पहले हो गया था कनेक्ट, IPv4 बता रहा था एथरनेट पे। फिर से वो कनेक्ट करो वहाँ पे राइट क्लिक करके, वो बंद हो गया अभी तो। राइट क्लिक करो। हाँ, अभी वो डिसेबल हो गया ना, राइट। डबल क्लिक, हाँ वहाँ पे कनेक्ट। करो, कनेक्ट। हाँ, अभी वो कनेक्ट होगा इंटरनेट से। फिर वो वाला कमांड हाँ दबाओ अब आ फिर रहे से। कनेक्टेड।
अब चेक करना एक बार आपने आईपी है। देखा आप लोगों ने देखा उसका कलर भी चेंज हो गया था जब डिस्कनेक्ट हो गया था। करो इंटर, फिर डिस्कनेक्ट स्क्रॉल हो। नहीं नहीं, अभी अभी ठीक है, डिस्कनेक्ट नहीं है अभी अभी। ठीक है। अभी पिंग करके देखना गूगल को एक बार। ये मूव नहीं हो रहा, एक मिनट। इंटर करो, दो तीन बार इंटर कीजिए। हाँ, हाँ देखो CLS अभी का आई इसको क्लीन करने के लिए क्या हमने लोगों ने बोला था? सी CLS क्लियर, फॉर क्लियर विंडोज है। है। हाँ, नहीं हाँ, हाँ अच्छा, क्लियर है। इसमें क्लियर या लिखिए, सॉरी। या फिर कंट्रोल L शॉर्टकट दबा दोगे तो हाँ, कंट्रोल L। नॉर्मल पिंग कर लेना एक ये बार आप। तो कैसे? पिंग google.com, राइट टैप, राइट एरो दबाने से हो जाएगा। हाँ देखिए तो अभी दिक्कत क्या है, आपको आईपी असाइन है ऑलरेडी, ठीक है, मगर वो आईपी को वो यहाँ पे लोकेट नहीं कर पा रहा है। तो इसमें ना लोग इन्हें कमांड से ही इसको करना पड़ेगा, ओके मतलब ओके, गो रिस्टार्ट। अहेड, गो अहेड, गो अहेड। एक बार जो मैंने कमांड ग्रुप में दिया है उसको कॉपी करिए, आप यहाँ पे पेस्ट करिए। ये क्या हो रहा है ना, आपका आईपी आ गया है, आप नेटवर्क से कनेक्ट भी हो गए हैं, बट ये कन्फ्लिक्ट कर रहा है कहीं कहीं पे। तो आपने कमांड कहाँ पे भेजा है? ये चैट में। आपका जूम के चैट में। अ, मैं नहीं देख पा रहा हूँ एक्चुअली। मेरा स्क्रीन शेयर होगा ना? हाँ मतलब चैट खोलिए यहाँ पे, नीचे जो दिख रहा होगा आपको हाँ चैट बटन। सुडो, ओके सुडो। हाँ गॉट इट, गॉट इट। ओके, आई गेस यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा नहीं? नहीं हाँ आपका नहीं हो रहा है ना कॉपी पेस्ट, एक बार देखिए फिर से राइट क्लिक करके वहाँ पे हाँ राइट क्लिक करिए। यहाँ पे ये तो मैंने कॉपी कर लिया कंट्रोल सी से। आपका स्क्रीन स्टक हो गया है क्या, मतलब मुझे कुछ दिख, हाँ मतलब राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक, हाँ। नहीं मुझे कुछ दिख नहीं रहा है, रंजन आपको दिख रहा है कुछ? वहीं पे स्टिक दिख नहीं, रहा है मतलब। मेरे को भी नहीं। कॉपी अभी दिख रहा है? नहीं नहीं आपका स्क्रीन रीशेयर करिए आप फिर। ओके, मैं एक मिनट कर रहा हूँ। सिस्टम हैंग हो। अभी शेयर्ड है? अभी आ रहा है, मतलब वेट करने में दिखा रहा है, अभी तक आया नहीं है। हाँ अभी राइट क्लिक करिए ओके, आपका माउस का राइट क्लिक। कॉपी। नहीं यार मतलब नहीं दिख रहा है फिर से मुझे भी, मतलब खाली टर्मिनल का ब्लैक दिख रहा है, बाकी कुछ कर्सर वर्सर नहीं हिल रहा है। ये अभी मैं वो वो दिख रहा होगा ना, समझ गया मैं मीटिंग वाला चैट खोला हुआ है मैंने, तो उस पे मुझे वो शायद नहीं दिख रहा होगा, तो कॉपी और कोड का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं उससे कॉपी कर ले रहा हूँ, है ना? आप डायरेक्ट दबाइए एक बार ना, तो मैं जो बोल रहा हूँ। हाँ यहाँ पे दिख रहा है आपको? ना मुझे तो, हाँ आप दिखा, आप यहाँ पे पेस्ट सिलेक्शन करिए, पेस्ट सिलेक्शन। पेज सिलेक्शन नहीं हुआ ना, तो आपका बाई डायरेक्शन भी नहीं हो रहा है। आई गेस डिवाइसेस में था ना बाई डायरेक्शन। ड्रैग ड्रैग एंड एंड ड्रॉप ड्रॉप में। डायरेक्शनल ही है। हाँ ठीक है। क्लिपबोर्ड क्लिपबोर्ड आप क्लिपबोर्ड एनेबल्ड है। बाई डायरेक्शन। ऊपर वाला जाना, शेयर्ड क्लिपबोर्ड, ड्रैग एंड हाँ ड्रॉप के ऊपर, ड्रैग एंड ड्रॉप के ऊपर शेयर्ड क्लिपबोर्ड। ये भी बाई डायरेक्शनल है ये हाँ। भी बाई डायरेक्शन। इनेबल क्लिप फाइल ट्रांसफर ये नहीं भी नहीं करना नहीं, पड़ेगा वो क्या नहीं, वो कुछ? दूसरा चीज है। कोई कोई नहीं, इतने में तो आप टाइप कर लोगे यार। हाँ दो यार सही हाँ वही है। कर ले, टाइप कर ले। टाइप ही कर लो अब। नहीं तो हाँ टाइप कर लो यहाँ पे sudo सुडो system सिस्टम CTL स्मॉल आ लेटर गया। में। हाँ हाँ स्पेस रीस्टार्ट देना। नेटवर्क मॉनिटर। रीस्टार्ट। हाँ नेटवर्क। स्पेस स्पेस, हर ओके कीवर्ड के बाद ना स्पेस देते हैं। फिर नेटवर्किंग ओके ना एन कैपिटल लिखना, हम्म और नेट लिख के ना टैब दबा देना। टैब दबाना, टैब। लेफ्ट साइड में जो ऊपर नहीं यार, ओके आ आगे ओके। गया ना? आगे। अभी ये अब क्या हटा ना, मैनेजर तक रखना, बाकी सब हटा दो। मैनेजर तक रखो राइट। ये शायद खुद से ही आ गया, बैक स्पेस से हट जाएगा बैक ना? स्पेस हाँ बैक हाँ हाँ, स्पेस बैक स्पेस। ओके
ना ना ना, वो डिस्पैचर डॉट सर्विस मत रखना, कंट्रोल सी दबाओ फिर। डिस्पैचर, ओ सॉरी। कंट्रोल सी दबा के ऊपर वाला एरो दबा देना। हाँ, अब बस मैनेजर तक रखो। अभी एंटर कर ओके दो। अभी अपना काली का रूट पासवर्ड देना। हाँ दे दिया। ओके दे दिया। अभी आया, IF config देखना, IF config। नहीं, एक बार चेंज अभी हुआ। एक बार आप IF config दबाओ अभी। इथरनेट में 1.5 एक बार पिंग करके देखो अभी गूगल को, हो जाना चाहिए। अब तो हो जाएगा। IP एड्रेस एट लोकेटेड है। या फिर पिंग कर लो। हाँ, पिंग डेस्टिनेशन 0.0.0 भी कर ओके। सकते हो। 1.1.1.1 भी कर सकते हो IP। लाइक ओके गूगल चेक करना पड़ेगा, इसमें ट्रबल शूट करना टेम्पररी पड़ेगा ऐसे में। एक बारी 1.1.1.1 करना, पिंग स्पेस पिंग 1.1.1.1 या पिंग 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 स्पेस 1.1.1.1 ओके करूँ। एंटर। हाँ हाँ, डेस्टिनेशन अच्छा 1.1 के जगह पे 8.8 करना। ओके मतलब कुछ तो 8.8.8.8 8 8, हाँ 8.8। अच्छा, एक बार ये देखना, सूडो लगा के खाली रूट में जाओ डायरेक्ट, खाली पहले SU सूडो स्पेस SU एस U। ओके सूडो सो हम्म, यहाँ पे वो एंटर भी होता एंटर है क्या? एंटर दे दो। अभी वो वाला ये कमांड पिछली दबाना बार जो, नहीं आया था। हाँ पहले जो दिया था वो कमांड दबाना, वो कॉपी हाँ कर लो वो ना ऊपर वही, से। यहाँ से तो हो जाना चाहिए कॉपी। हाँ वही मैं बोल रहा था कि आया नहीं था, वो सूडो हुआ नहीं था लास्ट टाइम जब अप हमने एरो कमांड करो, दबाया अप एरो आ जाएगा, वो अप एरो करो, कॉपी कॉपी करने की जरूरत नहीं, अप एरो कीजिए। नहीं आएगा था। लो, नहीं क्योंकि वो अप रूट एरो में है पे ना। आ नहीं रहा था, नहीं आ रहा ओके था। दूसरे जगह में था ना, नहीं ओके। आएगा। यहाँ से कॉपी कर लो, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर है, ये IF के ऊपर है ना, IF के ऊपर और थोड़ा ऊपर जाओ। ये है ना सिस्टम CTL। नहीं नहीं, उसके नीचे वाला है। हाँ यहाँ तक कर लेते हैं। हाँ ठीक है, चलेगा। कॉपी नहीं होगा। हाँ, कंट्रोल शिफ्ट C दबाया तभी कॉपी होगा। ओ हम्म, देख लो अगर अच्छा दबाया तो। कंट्रोल्स। हाँ ठीक है ठीक है, हाँ अभी चेक चेक करो हुआ है क्या। हाँ हो गया ना, ठीक है। सिस्टम्स ये बैक स्पेस करो, ये ये वाला हटाओ। अब हम्म 200 के आगे से वो भी हटाओ, पीछे जो पूरा पहले में जो 200 दिख रहा है, हाँ सिस्टम के हम्म ये पूरा हटा दो। अब ओके जरा चेक करना। अब हो जाना चाहिए ये आई गेस। मोस्टली होना चाहिए। इसके अलावा तो मैंने अभी तक मतलब बहुत ही एक्सटेंड लेवल का ट्रबल शूट है ये। इसमें अगर नहीं हुआ तो बहुत चेक करना पड़ेगा फिर। अभी बाहर आके पिंग करूं या यहाँ से ही पिंग करूं? यहीं से कर लो, यहाँ से भी कर सकते हो, रूट यू आर में द एडमिन ना, हाँ रूट से कर सकते हो। नहीं हुआ तो फिर इसका ट्रबल शूट करना पड़ेगा, लोग काफी डिटेल से करना पड़ेगा। हम्म, हर चीज को एक एक स्टेप बाइज करना पड़ेगा। पहले तो अपना वाईफाई का राउटर को बंद करके ऑन करना पड़ेगा, नंबर 1। क्योंकि कभी कभार क्या होता है आपके घर में, जैसे अभी आपका IP है, ओके देखिए IF config दबाइए, मैं बताता हूँ आपको क्या रीजन है इसका। IF config दबाइए यहाँ पे। बेसिकली क्या है ना, आपका जो गेटवे IP है वो पड़ रहा है आपको यहाँ पे 1.1 होगा आपका गेटवे। मान लीजिए आपका जो 192.168.1.5 में आपको ये काली असाइन हुआ है। इसके अलावा आपके घर में आपके राउटर से आप कितना डिवाइस कनेक्टेड किए हैं, तो कभी कभार उधर भी कन्फ्लिक्शन आ जाती है। तो एक्चुअली ये हॉस्टल का वाईफाई।
हाँ देखा ना मैं कह रहा था पीजी का वाईफाई है। ये घर, इसीलिए ये कन्फ्लिक्शन आ रहा था। हाँ अब आप इसके जगह में आप मोबाइल हॉटस्पॉट कनेक्ट करिए, शायद अभी हो जाएगा आपका काम चालू। हाँ हॉटस्पॉट कनेक्ट कर लेते हैं। बट ये टाइम, हाँ ठीक है। हम्म, 1 मिनट के लिए शायद बंद होगा। हाँ करो करो, हॉटस्पॉट कनेक्ट करो, हो जाएगा। ऐसे हॉस्टल में तो काफी, एक छोटा कमांड बताऊंगा, पूरे सबका सिस्टम आप स्कैन कर सकते हो। हाँ हाँ। नहीं नहीं, अभी मत बताना। और आप हॉस्टल में रहते हो तो जो चीज सिखा रहे हैं आप तो अपने दोस्तों को मत भेज देना ये सबका पासवर्ड लेने के लिए। हाँ बिल्कुल। और हॉस्टल में ये सब बदमाशी तो होता है। हम्म। वो डिस्कनेक्ट हो गए होंगे अभी। आई गेस नहीं अब मैं कनेक्टेड है ना, कनेक्टेड हूँ। दिख तो रहे हैं हम्म, लोग। अभी कुणाल आप दबाइए इसको, IF कन्फिग करिए। रिस्टार्ट भी करना पड़ मैंने सकता है आपका काली को आपको, क्योंकि कभी कभार उससे भी नहीं ओके हुआ तो। नहीं, कर आईपी लूँ क्या रिस्ट? आईपी IF, रिलीज आईपी कॉन्फ़िग। रिलीज आई रिन्यू करो। रिन्यू करो हाँ आईपी। IP रिलीज कर लो, ये भी है, सही बात है। आईपी उस रिलीज स्लैश क्या है कमांड उसका, मैं तो याद नहीं है मुझे। IP IF कन्फिग ही है, और उसके बाद IP रिलीज है कुछ, एक मेरे को भी विंडोज में। नहीं, वो नेटवर्क मैनेजर को वापस से स्टार्ट कर दोगे तो नया आईपी मिल जाएगा। हाँ वो भी हो जाएगा। क्या? अभी जो कमांड दबाया था ना आपने ऊपर, एक हाँ वापस अपर चालू कर लो। सिस्टम से ठीक है। हाँ। हम्म, यस बस। यस यस। ओके लूप बैक 168.15 सेम ही है। और एक बार चेक जिनका करना आप कनेक्ट हुए कि दूसरे बार फिर से वही राउटर में कनेक्ट हो गए। और जिनका चल रहा है ये मत नहीं समझना अपने उनका टाइम। फोन से कनेक्टेड हूँ। जिनका चल रहा है उनका ये मत समझना कि टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ये आप लोगों को हमेशा ऐसी चीजें फेस करोगे ही करोगे अपने पूरे करियर में, कि आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे, अपना लैब सेटअप नहीं कर एक बार पाओगे। चेक करो, पिंग डबल पिंग करके देखो गूगल को, या तो पिंग 0.0.0 नहीं हो रहा ना। एक बार अभी किया है। हम्म रेजोल्यूशन। तो थोड़ा सा और आगे ले जाना पड़ेगा। जब देखो नेटवर्क लेवल में तो सिस्टम को एक बार रिस्टार्ट करके भी देख लो, अगर वो भी करना चाहो तो। ये अपना काली को, ओके मैं काली, क्विट कर दूँ? हाँ। आप क्या काली को कैसे बंद करते हैं, डायरेक्ट बंद कर देते हैं, शट डाउन करते हैं? ये पावर ऑफ द मशीन करके। तो वो भी एक रीजन है ना। पावर ऑफ मशीन में क्या होता है, आपका कन्फ्लिक्शन वही सेम IP वहां पे रह गया ना अभी। एवरी टाइम ओके रिस्टार्ट, एटलीस्ट 7 डेज में एक बार भी रिस्टार्ट नहीं करेंगे आप सिस्टम को, तो बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी सिस्टम में। नॉट ओनली काली, ओके आपके विंडोज में भी। ओके हाँ विंडोज तो हाँ रिस्टार्ट करते हैं बट जैसे आपको ये स्क्रीन दिख रहा है ना, हाँ हाँ हाँ, इसमें तो शट यहाँ डाउन पे करो। शट डाउन है ना शट यहाँ डाउन पे, को आप काली काली में सेंस। ऊपर ही शट डाउन का दिया है, जैसे देखो इसको कैंसिल करो आप। या फिर ये, ओके हाँ हाँ, रंजन बताइए अब। नहीं नहीं, मतलब कमांड लाइन से init 6 दबा दो ना, वो रिबूट हो जाएगा। हाँ हाँ आई कमांड से एन भी हो आई जाएगा। टी स्पेस 6 दबा दो, क्या? रिबूट। आई INIT ओके INIT स्पेस 6, 6, ओके एंटर। ये शॉर्टकट कमांड है डायरेक्ट बिल्कुल। रिस्टार्ट करने का। init 4 से शट डाउन होता है, init 6 से रीस्टार्ट होता है। यही होता है ना बालाजी, या वाइस वर्सा होता है? हाँ अभी जो बताए उसमें रिस्टार्ट है, उसका ऑपोजिट में हाँ। वो होगा शट डाउन। हम्म, यस। ओके स्क्रीन फिर से वापस चेंज करना पड़ेगा ना आई गेस। नहीं नहीं ठीक है, अभी चल रहा है नहीं आपका अभी नहीं। सही। कभी भी ट्रबल शूट ना होता है तो 1 मिनट में भी हो जाता है, 5-10 मिनट भी लगता है।
इट डिपेंड्स, आप अगर प्रॉपर स्टेप फॉलो करें जल्दी होगा, स्टेप बाय स्टेप जाने से बेटर है ट्रबल शूट में। पहले एरर देखना, आपको एरर क्या है, एरर को आपको गूगल में पेस्ट करना है, फिर एरर के बारे में आपको समझना है क्या पहले स्टेप्स लेना है आपको। और ट्रबल शूट बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, मतलब अगर आप ट्रबल शूट करके कुछ चीज़ सक्सेसफुली कर पा रहे हैं तो आप काफ़ी फेमस भी हो सकते हैं अपने जहाँ पे काम कर रहे हैं। करिए उसी को। बालाजी ने क्या बताया कि जो भी प्रॉब्लम आती है उसका ट्रबल शूट करते हो गया, नहीं हुआ, तो आपको खुद सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी होगा कि आपने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। दूसरा, ऑर्गेनाइजेशन में जो काम करते हो कोई नहीं सॉल्व कर पाया, तो आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है कि सब आप लोग बोलते हैं कि अच्छा इसने ट्रबल शूट कर दिया, तो ऑर्गेनाइजेशन में आपको क्रेडिट मिलता है, आपके प्रमोशन में हेल्प मिलता है। तो ये जो प्रॉब्लम है इसको कोशिश कीजिए आप कि इसको ट्रबल शूट करने के लिए, बहुत लंबा खींचेगा एंड इट विल टेक टाइम। तो कुणाल, ट्राई टू ठीक है, मैं हाँ आप कोशिश कीजिए, एंड अगर दिक्कत होती खुद है से कोशिश करूंगा। तो आप चैट पे लिखिए, ठीक है? हेलो। श्योर, मैं खुद से कोशिश करूंगा। करिए कोशिश। तो बालाजी आप उस अपने वाले टर्मिनल पे आ जाइए और वहीं से जी बता लोग, जी लोग। वो खाली कैंसिल करने के लिए बोल रहा है, और सबका गजानन डिमांड आपने क्या कैंसिल कर शेयर देगा, किया है रसीद मुझे नहीं वो, काटेगा। सॉरी, हाँ? ये बोल सर, रहा है कि इसमें वो आदेश है ही नहीं। कोई पर्सनल बात कर रहे हैं क्या? म्यूट पे जाओगे आप? हाँ, बोल रहा है कि ये तो बोला है कि 316 को यथावत रखने के लिए, बोली सर गजानन 316 वो गजानन जो है जी मैं म्यूट, हाँ म्यूट कर दिया मैंने। ओके, सो कम ऑन टू दिस वन, मतलब प्लीज गो ये हमने यहाँ पे कॉपी कर लिया था, राइट, इधर से फिर वहां पे पेस्ट किया था टर्मिनल पे। हाँ, तो जैसे मैंने पेस्ट किया था, जैसे दो ऑप्शन था, राइट क्लिक करके या फिर कंट्रोल शिफ्ट वी करके एंटर करना है आपको। वेट वेट वेट, सो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए कि जो हाँ। आपका यहाँ पे गिट है, कमांड क्या बोल रहा है? तो गिट बोल रहा है कि मतलब ये पाथ दे रहा है कि आपको गिट से लेना है। हम्म। ये क्लोन बता रहा है कि आप ये क्लोन कर रहे जी, हो इस वाले यूआरएल का। देन व्हाट इज द कमांड का, बालाजी कैन यू प्लीज एक्सप्लेन? हाँ क्लोन कर रहा हूँ मैं इधर इस पाथ को, जो यहाँ पे ऑलरेडी रिसर्चर ने डाउनलोड करके एक पाथ दिया है, तो ये यूआरएल वहाँ पे देना है मुझे, एड्रेस है ये वो पाथ का। ठीक है, तो अभी क्या हुआ ना, मेरे में क्लोन ऑलरेडी ये क्लोन मतलब बालाजी एक बार समझा दीजिए कि क्लोन का मतलब हूबहू कॉपी करना। क्लोन मतलब जैसा वहां पे दिख रहा है वैसा ही आपने यहाँ पे बनाया है, वो पूरा फोल्डर ही कॉपी कर लिया एकदम 100%। दैट इज उसका मतलब होता है क्लोन। राइट। सो मैं यहाँ से डाउनलोड भी कर सकता था डायरेक्ट ब्राउजर से उसको, बट मैंने कमांड से उसको डाउनलोड किया है। अब वो फोल्डर मेरे में ऑलरेडी डाउनलोडेड है, तभी ये बता रहा है ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, तो मुझे चेक करने के लिए क्या कमांड दबाना है, मेरे इसमें क्या क्या फोल्डर्स हैं बोल के, ls ls कमांड से क्या होता है कि मेरे ये पर्टिकुलर पाथ में क्या क्या फोल्डर्स हैं, ये देखिए। डेस्कटॉप एक फोल्डर है, डॉक्यूमेंट्स एक फोल्डर है, डाउनलोड्स एक फोल्डर है, काली एनॉन्सर फेम म्यूजिक पिक्चर पब्लिक टेम्पलेट्स वीडियो जेट फिशर। तो सिंस मैंने ऑलरेडी इसको गिट क्लोन कर रखा है पहले से, तो मुझे करने की जरूरत नहीं है, करने से भी ऑलरेडी एग्जिस्ट बताया। अब मेरे को जाना है जेट फिशर पे, तो किसी फोल्डर को सेलेक्ट करने के लिए हमें टर्मिनल में cd दबाना पड़ता है और स्पेस वो फोल्डर का नाम, जैसे जेट फिशर है, आप खाली जेट दबाएंगे और ऊपर टैब दबाएंगे तो ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेगा वो, फिर एंटर करना है आपको। अभी आप क्या हुए, जेट फिशर फोल्डर के अंदर घुस गए हैं आप, उसके अंदर पहुंच गए हैं। फिर आपको देखना है अभी क्या क्या फाइल है इस फोल्डर के अंदर। बेसिकली आप वही काम कर रहे हैं जो विंडोज में एक फाइल डाउनलोड करते हैं,
वो डाउनलोड में जाके डाउनलोड होता है, फिर डबल क्लिक करते हैं फोल्डर को, वहां पे बहुत सारी फाइल्स रहती है। सेम आप टर्मिनल से कर रहे हैं। अब एलएस यहाँ पे एलएस को एक्सप्लेन कीजिए, आपने वो नहीं किया हाँ, एक्चुअली। एलएस का मतलब ये होता है कि आप किस पाथ में हैं, वहां पे कौन कौन से फोल्डर हैं। जैसे मान लीजिए मैं अभी काली लिनक्स के इसमें हूँ, यहाँ से मुझे बता रहा है कि इसके अंदर डेस्कटॉप एक फोल्डर है, डॉक्यूमेंट्स एक फोल्डर है, डाउनलोड एक फोल्डर है। ऐसे अगर फॉर एग्जाम्पल मैं वापस वहां तक जाता हूँ, फिर से एलएस के पाथ में, इससे पीछे जाके एलएस दबाया। अब यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए मैं डेस्कटॉप सेलेक्ट करता हूँ, सीडी, अब डेस्कटॉप के अंदर क्या क्या है मुझे देखना है, तो फिर से एलएस, मतलब मुझे बता रहा है कुछ नहीं है मेरे डेस्कटॉप में। ठीक है, तो एलएस का यूज होता है कि उस पाथ में क्या क्या, उस फोल्डर में क्या क्या है उसको सीडी देखना है। डाउनलोड कीजिए प्लीज, सीडी डाउनलोड। हाँ, सीडी डाउनलोड अभी नहीं कर सकता क्योंकि मैं सी डेस्कटॉप में हूं, तो पीछे आने के लिए सीडी दबाना है, पीछे वापस आने के लिए फिर सीडी सीडी का यूज करना है, डाउनलोड करना है। ठीक है, और डाउनलोड्स में गया, फिर एलएस दबाया मैं, तो दिखाया, क्योंकि मैं डाउनलोड में भी कुछ नहीं रखा, सब मैंने मेन डायरेक्टरी में रखा है। ठीक है, तो अब जैसे मान लीजिए मेरा ये डाउनलोड वाला, में ये जेट फिशर फाइल एक डाउनलोडेड है। ठीक है, ये जेट फिशर फाइल को मैं चाहे तो डाउनलोड फोल्डर में भी डाउनलोड कर सकता था। उसके लिए मुझे क्या करना था, यहीं पे वो कमांड लगाना था, गिट गिट वाला। ये जो गिट का कमांड है, अगर मैं यहाँ पे लगाता तो डाउनलोड फोल्डर में डाउनलोड होता, बट मैंने उसको मेन में डाला, प्राइमरी में। तो अभी जेट फिशर यहाँ पे है, तो अब जेट फिशर में जाते हैं। इधर तक सबको क्लियर है ना? तो मैं जेट फिशर में जाऊंगा। यस सर। यस सर। अब जैसे मैंने बताया आपको, कोई भी फोल्डर आपको सेलेक्ट करना है तो cd कमांड यूज होना है। सेम cd कमांड का यूज करके डायरेक्ट वो फोल्डर से बैक साइड आ सकते हैं आप। अब मैं यहाँ पे जेट फिशर का यूज कर रहा हूँ, टैब दबा दिया तो पूरा जेट फिशर कॉपी हो, मतलब यहाँ पे कंटेंट आ गया, एंटर कर दिया एलएस। इसके अंदर इतने सारे फाइल हैं। अभी मुझे रन करना है, उससे पहले एक और कमांड है, आप यहाँ पे देखेंगे कमांड उन लोग खुद दिए हैं। ठीक है, नाउ गो टू क्लोन डायरेक्टली एंड रन jetfisher.sh फाइल। यहाँ पे हमारे पास jetfisher.sh फाइल यहाँ पे है, देखिए, है ना। अब इसको रन करना है। रन करने के लिए इन्होंने दे रखा है ना कमांड, बैश करके। ठीक है, बैश का जैसे आपके पास सेटअप फाइल है, रन करते हैं, उसी तरह समझ लीजिए बैश का यूज करके आप जेट फिशर को रन करेंगे। और ये क्या होगा ना, जैसे आप बैश का यूज करके वहां पे रन करेंगे, तो फर्स्ट टाइम आपका ये इंस्टॉल करेगा। मतलब जो आपका फर्स्ट टाइम अगर है तो वो इंस्टॉल करेगा, और वो स्टेप बाय स्टेप अपने आप इंस्टॉल करेगा उसको। अब मेरे में मैं दबाता हूँ क्योंकि मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है। देखिए, इंस्टॉल करना है, मतलब मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है तो रन किया है मेरा, आपका इंस्टॉल करके रन करेगा। अब जैसा कि मैंने बताया था, ये बहुत पॉपुलर टूल है जेट फिशर। अब टूल चालू हो चुका है, आप देखिए। और ये टूल में आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, नेटफ्लिक्स, पेपैल, ट्विटर, बहुत पॉपुलर पॉपुलर वेबसाइट का क्लोन ऑलरेडी बना हुआ मिला है यहाँ पे आपको। तो मैंने अभी फेसबुक का आपको इसी से दिखाया था। वो क्या कह रहा है, सेलेक्ट एन अटैक फॉर द विक्टिम, फॉर योर विक्टिम। तो मैं फेसबुक अगर सेलेक्ट कर रहा हूँ, मैं अभी तक जो बताया क्लियर है ना? उसके आगे बढ़े या फिर उसमें किसी को डाउट है? एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, स्पीक अप। बताइए, आप लोगों को अभी तक क्लियर है सारी चीजें? अभी तक का क्लियर है। गुड। एवरीबडी, एटलीस्ट हैंड तो रेज कर सकते हो ना, थम्स अप दिखा सकते हो? ठीक है, ओके। राइट। मत कीजिए आप लोग अगर इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो। ठीक है, गो एहेड। सो मुझे अभी फेसबुक का मैं बनाया था अभी। ठीक है, तो फेसबुक के लिए देखिए, अब मुझे सेलेक्ट करना है फेसबुक। तो फेसबुक सेलेक्ट करने के लिए उसके लेफ्ट साइड में 01 लिखा है, तो सेलेक्ट एन ऑप्शन 01, एंटर। अब ये कह रहा है कि ट्रेडिशनल लॉगिन पेज चाहिए, एडवांस वोटिंग पूल लॉगिन पेज चाहिए, फेक सिक्योरिटी लॉगिन पेज चाहिए, फेसबुक मैसेंजर लॉगिन पेज चाहिए। आपको जैसा चाहिए वैसा मिल जाएगा इसमें।
तो ये चीजें जो हमने HTTP ट्रैक में क्लोन किया था, क्लोन करने के बाद अपने खुद के लोकल मशीन मतलब खुद के लैपटॉप में एक फोल्डर बना के उसको क्लोन किया था ना, डाउनलोड किया था ना, उसके बाद का स्टेप होता है ये। हैकर क्या करता है, वो सारे क्लोन फाइल को एक क्लाउड में होस्टिंग परचेस करके पेस्ट करता है। ऐसा ही ये टेम्परेरी क्लाउड है जहाँ पे ऑलरेडी ये प्री इंस्टॉल टूल में सारे चीज बने हुए हैं। ये सब चीज आपको कहीं से क्लोन करना जरूरत नहीं पड़ रहा है, सब चीज रेडीमेड मिल गया आपको यहाँ पे टूल से। तो हमने ये भी बताया था आपको कैसे क्लोन करना है, मतलब बेसिक कैसे उसका होता है स्ट्रक्चर। और अब जब हमने क्लोन करना सीख गया तो उसके आगे हमने ये भी बताया था कैसे होस्ट होता है, फिर कैसे वो पब्लिक होता है। अब यहाँ पे यही चीज हो रहा है। अब मैंने फेसबुक सेलेक्ट किया, अब यहाँ पे ट्रेडिशनल लॉगिन पेज में सेलेक्ट करता हूँ, आप दूसरा भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अब ये पूछ रहा है लोकल होस्ट में आपको होस्ट करना है, क्लाउड में करना है, ठीक है। जो लोकल होस्ट होता है उसमें अगर आप होस्ट करेंगे तो ये पब्लिक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये लूप बैक आईपी, मतलब लूप बैक आईपी क्या होता है ना, आप आईपी क्लासेस में सीखे होंगे। तो 127.0.0.1 लूप बैक आईपी होता है जो आपके मशीन के अंदर लोकली फाइल को एक्सेस करता है, जो फोल्डर रहता है। तो मैं इसका यूआरएल आपको दूंगा तो आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे। अगर उसको मेरे को आपको देना है तो पब्लिक में करना पड़ेगा, ये क्लाउड फेयर है। तो मैंने पब्लिक में अभी होस्ट किया इसको 02 दबा के। इसका मतलब ये क्लाउड में होस्ट होगा, क्लाउड में होस्ट होगा, ठीक है। क्लाउड मतलब godaddy.com हो गया, Anyone, क्लाउड मत या anyone can answer that why we are hosting on cloud? For so that it is accessing accessible public. to public, yeah. One by लाइक one बोलो। अगर हम लोग लक्ष्मी आप मतलब बताइए, लोकल होस्ट लक्ष्मी प्लीज। यस आप सर, बोल दो सर हम लक्ष्मी। यहाँ पे क्लाउड पेयर इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम पब्लिकली एक्सेस कर सकें। अगर लोकल होस्ट में रहेगी तो वो हमारे सिस्टम तक ही रहेगी। वी कैन नॉट शेयर टू एनीबडी, वेरी सो वी गुड, यूजिंग क्लाउड पेयर। वेरी गुड, थैंक यू, एब्सोल्युटली लेकिन करेक्ट। कुछ लोग को नहीं पता होगा कि क्लाउड का मतलब क्या होगा। हाँ, उसका क्लाउड का हम लोग अलग क्लास लेंगे फिर तो। क्लाउड इज वन अनदर आईटी एरिया, वी विल डिस्कस अबाउट इट। ठीक है, थैंक्स रंजन, थैंक्स फॉर हाईलाइटिंग इट, बट वी डेफिनेटली नीड वन सेशन फॉर द क्लाउड। ओके, राइट। सो अभी तो हमने क्लाउड में यहाँ पे सेलेक्ट इसलिए किया ना क्योंकि हमें इसको पब्लिकली सबको इसका यूआरएल देना है और एक्सेस कर पाए। तो मैं 02 सेलेक्ट किया यहाँ पे। अब वो पूछ रहा है कि इधर पे डू यू वांट कस्टम पोर्ट। अब बहुत सारे पोर्ट होते हैं बहुत सारे चीजों के लिए, राइट। जैसे 443 पोर्ट हो गया एप्लीकेशन चलाने के लिए, 80 पोर्ट हो गया एप्लीकेशन चलाने के लिए। ओके, अगर आपको देना है तो दीजिए, वरना नो बोलिए, सीधा वो अपने आप असाइन करेगा। 80 कर दिया असाइन, ठीक है। नाउ ही विल आस्क कि आपका यूआरएल जो है उसमें कुछ कस्टमाइज चेंज करना है क्या आपको। अगर आप यस करेंगे तो आप कुछ कस्टमाइज चेंज कर सकते हैं, बट बेसिकली उसमें क्या होता है कि आपको देखना पड़ेगा, वो यूआरएल एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। अगर मैच कर रहा है एग्जिस्टिंग तो वो नहीं काम करेगा। इसलिए नो करने से वो खुद से सेलेक्ट करके देगा। अब उसने URL 1 एंड URL 2 3 दिया है, तो 1 जो है ग्रीन में जो है इसका मतलब ये एक्सेसिबल है। अब मैं यहाँ से इसको कॉपी कर दिया यहाँ से, और ये आपको मैंने यहाँ से शेयर कर दिया। जैसे मैं यहाँ पे शेयर करा आपको, अब क्लिक करिए इसे, जो मैंने पहले दिया था आपको वही चीज़ होगा। क्लिक करिए, अब देखिए आप विक्टिम का IP कैप्चर हो गया, कितने सारे लोगों ने क्लिक किया, ठीक है। कोई एक जन अपना एडमिन सॉरी सॉरी यूजर नेम एंड पासवर्ड दबाइए, गलत वाला यूजर नेम। हाँ, देखिए यूजर नेम पासवर्ड कैप्चर हो गया, सुदर्शन का, चौहान का, एडमिन रंजन का। सो इसी तरह ना हैकर अब कैप्चर कर लेता है बैकएंड में, हमें पता भी नहीं चलेगा। दिखने में तो एकदम परफेक्ट वो फेसबुक ही लगेगा, जब आप दबाएंगे तो वो रिडायरेक्ट भी फेसबुक के मेन वेबसाइट में जा रहा है ना। अभी आप जब इसको यहाँ पे हिट कर रहे हैं तो ये दिखने में पूरा फेसबुक है, कोई अगर इधर ध्यान नहीं दे रहा है डोमेन में तो वो तो गया, आप एक फिशिंग हो बार जाएगा एक उसके बार साथ। हिट करो, आप कुछ भी डालो बालाजी,
देखिए मैं यहाँ पे ये डाल रहा हूँ, पासवर्ड की जगह में मैं admin@123 4। अब देखिए फेसबुक में चला गया। Login. One second, one second. Now what is happening? Now you can see that that phishing page has been redirected to actual Facebook login page. तो क्या होगा कि आपको लगेगा कि अरे ये तो लगता है मेरा पासवर्ड गलत था या कुछ था, आप भूल जाओगे उसके बारे में कि क्या हुआ। हम्म राइट नाउ अगेन यू विल ट्राई टू, ऊपर आपको देखोगे कि वहां लॉगिन है, राइट साइड में कर क्लिक कीजिए लॉगिन। अब आपने लॉगिन किया तो अब देखो ये ओरिजिनल लॉगिन पेज पे ला दिया। तो हम्म आप सोच भी नहीं सकते कि आपका पासवर्ड यू हैव ऑलरेडी शेयर्ड विथ हैकर, इफ यू आर नॉट giving attention to the URLs which you are receiving and where you are putting your password, user ID and password. ये यहाँ पे कैप्चर हो गया फिर देखिए। So I think today was a very nice lesson, very informative and interactive lesson. Balaji, anything else you would like to see? Because these are the, these are the commands, these are the tools, as you can see, these are the publicly available tools which anybody can download, anybody can use. अब आप अच्छा मैं सोचिए कि एक और चीज बता सकता हूँ, यस प्लीज। अगर वी कैन गो विद दैट। अच्छा बालाजी, ये जो पासवर्ड कैप्चर हुआ है और लॉगिन आईडीज, तो ये हम लोग फिर नॉर्मल फेसबुक पेज को लॉगिन करके डिफरेंट आईडीज के साथ लॉगिन करके उसके जो भी माल फंक्शन हमें करना होगा वो हम कर सकते हैं, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, अगर आपने प्रॉपर नहीं, यूजर नेम वन सेकेंड, पासवर्ड दिया है। क्वेश्चन क्लियर नहीं था, क्वेश्चन क्लियर नहीं था। जो मैं समझ रहा हूँ वो आप ये पूछ रहे हैं कि लेट से कि आपने जेन्युइन यूजर आईडी पासवर्ड डाल दिया, राइट? यस। अब जैसे ही मेरे पास यूजर आईडी आपका पासवर्ड आ गया, एज ए हैकर मैं जल्दी से लॉग इन कर लूंगा, ठीक है, आपके यूजर आईडी पासवर्ड पे। मेरा क्या इंटेंशन है वो डिपेंड करता है कि हैकर का क्या इंटेंशन है। वो केवल क्या आपका सारा यूजर, जितने भी आपके फ्रेंड्स लिस्ट हैं वो देखना चाहता है। अगर उसका इंटेंशन है कि फ्रेंड लिस्ट देख के वो फिर से आपके सारे फ्रेंड लिस्ट का नाम लेके, ईमेल एड्रेस लेके उन सबको फिर से वही सिमिलर काइंड ऑफ लिंक भेजेगा, कि वो हार्वेस्ट करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों का डेटा, राइट? आपका चेंज भी नहीं करेगा वो यूजर आईडी पासवर्ड। उसका दूसरा है कि उसका क्या मन है, कि वेदर ही वांट्स टू डिस्टर्ब यू, तो वो आपका पासवर्ड जो है चेंज कर देगा। हो सकता है और कि आपका थोड़ी देर के लिए वो कुछ बैड कंटेंट डाल देगा आपके नाम से। जो बोलते हैं ना, सुनते हैं कि मेरा पासवर्ड हैक हो गया, बड़े बड़े लोग बोलते हैं कि मेरा पासवर्ड हैक हो गया, मेरा फेसबुक पे मैंने ये नहीं डाला था, इंस्टा पे ये नहीं डाला था, किसी और ने डाल दिया। तो हो सकता है वो डाल दे। तो देर आर मेनी डैमेजेस, मेनी थिंग्स ही कैन डू टू डैमेज हिज विक्टिम। प्लीज गो एड, आप कुछ पूछ रहे थे। यस, तो मीन्स अगर उसने पासवर्ड चेंज कर दिया, मीन्स ज़्यादा चांसेस तो है कि पासवर्ड नहीं चेंज हो पाएगा अगर उसने टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन उधर लगा के रखा हो। तो करेक्ट, एक बार फिर से उसको यूजर आईडी मीन्स जो रिस्पेक्टेड यूजर्स होगा उसका एक बार फिर से कंसेंट चाहिए होगा, लाइक ओटीपी और एनीथिंग एल्स, ऑथेंटिकेटर और एनीथिंग। करेक्ट। तो उस केस में वो ये ऐसा कर सकता है कि हाँ ठीक है, पासवर्ड चेंज नहीं करेगा, लेकिन जैसा आपने बताया कि वो मल्टीपल यूजर्स हार्वेस्टिंग कर सकता है। तो एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और ये आपका फेसबुक और सच काइंड ऑफ वेल नोन टूल्स हैं जो वो सिक्योरिटी की को कंसीडर करते हैं, इसीलिए मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन दिया हुआ है। लेकिन बहुत सारे कंपनीज ऐसे अभी भी ऐसे हैं जो कि मल्टी फैक्टर या दैट लेवल ऑफ सिक्योरिटी पैरामीटर्स दे आर नॉट डिप्लॉइंग, तो वहां पे वो कुछ भी कर सकते हैं, राइट? तो ये तो अब पता चल रहा है फेसबुक सबको, सब सारे कंपनीज को कि ऐसे होता है। बट बहुत सारे कंपनीज ऐसे भी हैं जिनको अभी भी पता नहीं कि क्या करना है। तो इट्स अ वेरी इजी टू ट्रिक द विक्टिम्स एंड गेट देयर यूजर आईडी एंड पासवर्ड। Okay, so this is the last demo Balaji is going to present. आलोक, And ये एक्चुअली छोटा नहीं, बहुत बड़ा टॉपिक है, इनको अगर सेपरेटली लिया जाए तो अच्छा then रहेगा। we have to take it separately या because you बस have to मैं can अगर दिखाना चाहूँ तो टूल कैसे करता है, मैं मतलब मैं बताना चाहूँ तो हाई लेवल में
इससे हम मतलब नेक्स्ट क्लास में ये समझेंगे कि जो हैकर्स होते हैं ना, वो अपनी आईपी को कैसे एवरी 5 सेकेंड चेंज करते हैं ऑटोमेटिकली, और डिफरेंट डिफरेंट कंट्री जाते हैं, और वो इसका यूज करके बड़े लेवल का अटैक करते हैं, डीडोस अटैक। तो ये जो है डीडोस अटैक क्या होता है, और डीडोस अटैक के लिए क्या यूज होता है, बॉटनेट क्या होता है, और बॉटनेट का कहाँ पे यूज होता है, अब एक्चुअली पर्पस क्या है डीडोस अटैक का, इसको एथिकल हैकिंग वे में कंपनी में किस तरह यूज होता है, और उसके बाद उसको करने के लिए हमें अपना आईपी कैसे मास्क करना पड़ता है, ये सब चीजें ना एक ही क्लास में लिया जाएगा, जो कि अगर मैं बता दूंगा तो ये शायद ठीक नहीं रहेगा अभी, क्योंकि जल्दी में नहीं हो पाएगा नहीं, ये, अभी राइट। अभी बताने की जरूरत नहीं है। आई हम्म। वांट एवरीबॉडी टू सेट अप देयर ओन इंफ्रा, यू नो, लैब। अभी हाँ। जो प्रॉब्लम हो रही मैं थी, मैं मैं चाहता हूँ एक कि चीज बताना चाहूँ आलोक, एक चीज बताना चाहूंगा कि जो काली बेसिक कमांड है, ये बिल्कुल इन लोगों को जरूरत है, तो मैंने दे रखा था ग्रुप में। ये एक बार ना फिर से मैं भेज दे रहा हूँ ये वाला, आप जरा इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। फिर आपका काली मशीन, वर्चुअल बॉक्स, मेटास्प्लाइटेबल चलेगा। मेटास्प्लाइटेबल थोड़ा एक मतलब नहीं भी करेंगे अभी, तो टाइम है उस पर, मगर काली आपका प्रॉपरली आप सेट कर लीजिए। जी आलोक, आप नेक्स्ट बताइए। नेक्स्ट क्लास में मैं लोगों को, अपने सारे स्टूडेंट्स को, आस्क देम टू डेमोन्स्ट्रेट विच कमांड डज हम्म। व्हाट, राइट। नेक्स्ट 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 क्लास से आप लोग बच्चे रेडी रहिएगा। और ये यूआरएल आप जरूर जाइए। हम लोग यहाँ पे केवल टाइम पास करने के लिए नहीं है, हम लोग यहाँ पे आपको एक इथिकल हैकर बनाने आए हैं। टाइम लगेगा, बट यू विल बिकम एन वेरी स्मार्ट इथिकल हैकर, राइट। तो मेक श्योर कि आप लोग ये सारे कमांड को गो थ्रू करिए, टाइम स्पेंड कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड कीजिए टाइम। ओके, सो आई थिंक वी आर डन विद द क्लासेस। लेट अस टेक सम क्वेश्चंस। सो सांभवी, आपने हैंड रेज किया हुआ था, प्लीज टेल मी what is your question? सांभवी, अगर आप बोल रही हो तो यू आर ऑन म्यूट, अनम्यूट योरसेल्फ एंड देन स्पीक, and feel free to talk, feel free to ask questions. I think सर, Sambhavi, you are there. सर मेरे लैपटॉप में काली लिनक्स इंस्टॉल नहीं है। आप रंजन से कनेक्ट कर लीजिए, रंजन will help you. यस सर। So today's Balaji's birthday, so he will not able to help you today, but if you want to install, get this installed today, then I think Ranjan can help you. ओके सर। Okay, Ravi, thank you. Please, आप अपने हैंड रेज किया है, रवि रवि जी। लाइक सर, मेरा डाउट था कि जैसे हम इसको क्लाउड फ्लेयर पे कर, तो जैसे हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि कोई भी अगर हमें वेबसाइट होस्ट करना है तो हमें डोमेन नेम सिस्टम चाहिए, तो उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं। तो जो क्लाउड फ्लेयर पे हम होस्ट कर रहे हैं तो उसका भी डोमेन है, और उसका जो हम देख रहे हैं जो प्रोटोकॉल है HTTPS पे भी चल रहा है, और उसका जो डोमेन हमें फ्री में कैसे मिल गया, वो मेरा डाउट। मैं क्वेश्चन नहीं समझा बालाजी। रंजन, आपने क्वेश्चन समझा? आपका ये क्वेश्चन है कि मतलब जनरली हमें कोई भी डोमेन खरीद के कोई होस्ट करना होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग को क्लाउड फ्लेयर क्यों यूज करने के लिए दे रहा है, राइट? यही डाउट, हाँ यही डाउट है। हाँ, तो वो क्या है, एक लिमिटेड पर्पस के लिए बहुत सारे ऐसे डोमेन है, नॉट ओनली क्लाउड प्लेयर, बहुत सारे ऐसे डोमेन है जो कि फ्री होस्टिंग आपको देगा, ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस, ओनली फॉर देयर पब्लिसिटी पर्पस। तो लेकिन उसमें क्या है ना कि वो पूरा डोमेन आपके हिसाब से नहीं बनाएगा, वो अपने डोमेन में जो है ना आपका एक पेज बना देगा, आपका एक प्लेस बना देगा फॉर सर्टेन यूज। जैसे गूगल का हम लोग जीमेल यूज करते हैं, राइट? तो बाय डिफॉल्ट 15 GB तो यूज करने के लिए फ्री में मिलता है ना हमें, हम्म राइट? 15 GB के बाद पैसा लगता है, तो वो हम्म। सिमिलर कॉन्सेप्ट में है, ठीक है। लेकिन हाँ वो लोग पूरा मॉनिटरिंग करते हैं, अगर हम और लाइक लोग इसका, उनके डोमेन में कुछ भी ऑनलाइन होस्ट कर रहे हैं, कुछ भी डाल रहे हैं, तो सिंस उनका वो पूरा स्पेस है, तो आप क्या कर रहे हो वो सब कुछ उसमें मॉनिटर करते हैं, अगर वो पेड नहीं है तो। और मैंने देखा था कि
मैंने देखा था कि प्रोटोकॉल था वो HTTPS था, तो सिक्योर है। हाँ, नहीं नहीं, HTTPS का मतलब क्या हो गया कि आ, आपने जो जैसे यूजर नेम पासवर्ड डाला और वो जो यूजर नेम पासवर्ड सर्वर तक गया या फिर बालाजी के पास गया, तो वो कोई बीच में देख नहीं सकता है। सिक्योर का मतलब है कि उसको बोलते हैं कि वो ओवर द वायर जाता है या फिर वाईफाई में नेटवर्क के थ्रू जाता है, तो उस नेटवर्क में कोई उसको देख नहीं सकता है। ऐसा नहीं कि वो सिक्योर है। सिक्योर मतलब उसका सिक्योर कम्युनिकेशन है। मैसेज सिक्योरली डिलीवर हो रहा है कि नहीं, वो तो देखा ही आपने कि बालाजी के पास सारे यूजर नेम पासवर्ड आ रहे थे। लेकिन लाइक HTTPS में तो इंक्रिप्शन भी यूज होता है, तो उनके पास ओ विदाउट इंक्रिप्शन जा रहा था। नहीं नहीं, जो एक चीज मतलब मैं अपडेट करना चाहूंगा, जो आपको HTTPS दिखता है ना, जैसे फेसबुक में आप कभी चैट हम्म। करते हैं तो सॉरी, ये जो व्हाट्सएप में चैट करते हैं, ये जो होता है इनक्रिप्टेड चैट होता है। तो जो HTTPS दिखता है उसका हम्म। मतलब ये नहीं कि सारे चीज इनक्रिप्ट कर देगा। इंक्रिप्शन तो अलग से पासवर्ड फील्ड में लगाना हम्म। पड़ता है मैनुअली। ठीक है, इसका मैं ये मतलब नहीं कि हम्म। HTTPS चल रहा है। हाँ जी, हाँ हाँ, रंजन बोलिए। राइट राइट राइट, मतलब मैं एक छोटा सा एनॉमली इसमें बताऊंगा ना कि मान लो जैसे घर में पहले इलेक्ट्रिसिटी आता था ना, तो वो एकदम क्या बोलते हैं, एकदम नंगा वायर में आता था, राइट। लेकिन अब वो उसमें क्या होता था कि गांव वगैरह में हम्म। लोग जो है उसमें बिहारी टर्म में थोड़ा सा सॉरी बोल रहा हूँ, आप उसी फंसा कर और अपने घर में चोरी करते थे लाइट, राइट। तो मतलब वो लाइट अगर इलेक्ट्रिसिटी आपके छत के ऊपर से गया तो आप उसमें फंसा के यूज़ कर लिए, या फिर टीवी नेटवर्क अगर जा रहा है तो उसमें फंसा के आप फ्री का टीवी चैनल देख रहे हो। तो ये, और अब क्या आ गया है कि अब वो वायर के थ्रू, वायर के ऊपर जो है ना बढ़िया सा कवर लग गया है, कोएक्सियल वो वायर हो गया है। तो अब उसमें आप टैब नहीं कर सकते हैं, अब आप उसमें मतलब अब से नहीं फंसा सकते, राइट, क्योंकि वो कवर्ड हो गया है। तो अब जिसके घर तक कनेक्शन जाना है सिर्फ उसी मतलब वहीं तक वो कनेक्शन जाएगा, बीच में कोई उसको देख नहीं सकता है, बीच में कोई उसको इंटरसेप्ट नहीं कर सकता है, कोई उसमें आपसे नहीं फंसा सकता। सेम टर्म में नेटवर्क में भी जो भी हम लोग इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं, जो भी कम्युनिकेशन भेज रहे हैं सर्वर को, अगर HTTP में रहेगा तो वो एकदम प्लेन टेक्स्ट में जाएगा। प्लेन टेक्स्ट मतलब कि कोई भी रास्ते में उसको देखेगा तो वो पूरा मैसेज पढ़ सकता है। रास्ता मतलब नेटवर्क, क्योंकि सारा जो क्वेरी है नेटवर्क के थ्रू ही सर्वर के पास जा रहा है, राइट। क्लाइंट से सर्वर के पास पूरे नेटवर्क के थ्रू जा रहा है। तो जहां जहां वो नेटवर्क में जाएगा वो प्लेन टेक्स्ट में दिखेगा, तो सबको दिखेगा वो पासवर्ड। लेकिन जैसे ही वो HTTPS कर दे रहा है ना, तो वो इनक्रिप्टेड होके वो मैसेज आपका एक जगह से दूसरी जगह डिलीवर हो रहा है। बस इतना सा डिफरेंस है। डिलीवरी आपका इंक्रिप्शन हो गया, इनक्रिप्टेड हो गया। हम्म। आई होप क्लियर है सबको। ओके सर, टोटली अंडरस्टैंड। सर क्लियर हो गया। इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन है, जैसे हाँ जी। ये जो डोमेन है इसमें facebook.com का इन्होंने लिया हुआ है ना। हम्म तो ये तो हम्म। प्राइवेट डोमेन है ना, तो इन्होंने एक्सेस कैसे किया? क्योंकि ये तो एग्जैक्टली रियल लग रहा है कि यहाँ ये facebook.com पे है, जा रहा है, रिडायरेक्ट हो रहा है। तो इन्होंने जो हाँ क्लाउड फेयर पे इन्होंने किया, तो ये समझ हाँ, तो नहीं नहीं, आया थोड़ा। ये ना दो दो स्टेप में लक्ष्मी ये पूरा अटैक है। पहले स्टेप में हमने क्या किया कि जो रियल दिखने वाला फेसबुक का वेबसाइट है उसको हमने क्लोन कर लिया, और ये क्लाउड फ्लेयर वाले डोमेन पे हमने होस्ट कर दिया। तो ये हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या हो गया कि जैसे ही कोई बंदा, मतलब जैसे ही आप, मतलब एज एंड यूजर, जैसे ही लक्ष्मी ने उसमें यूजर नेम पासवर्ड डाला, द मोमेंट यू प्रेस एंटर या सबमिट बटन, तो फिर उसका दूसरा स्टेज काम करता है कि वो आपके उस कॉल को डायरेक्टली रीडायरेक्ट कर देता है facebook.com की तरफ। तो एक्चुअल में जो अटैक हुआ वो पहले स्टेज में ही हुआ। तो हम लोग फेसबुक के थ्रू अटैक नहीं करा रहे हैं, पहले हम लोग अटैक कर रहे हैं फिर आपको फेसबुक के पास भेज रहे हैं। ओके, जैसे सर ने यहाँ पे लिंक भेजा था हाँ डिसीजन हाँ। करके है, क्योंकि अब तो ये वो हो गया, एरर आ डिसीजन रही है तो। कंज्यूमर हाँ, इंस्ट्रक्शन ट्राई क्लाउडवेयर, हाँ। यस यस। तो ये इस पे ही क्लिक करते ही हमारा मतलब वो हो गया, मतलब ट्रैक नहीं, हो इस पे गई नहीं नहीं, हमारी। इसके क्लिक करते हुए कुछ नहीं हुआ। इसके क्लिक करते ही वो आपका एक फेसबुक सा फॉर्म खुला, वहां पे जब हाँ आपने यूजर नेम पासवर्ड डाला तब
वो यूजर नेम पासवर्ड जो है बालाजी के पास गया। सिर्फ क्लिक सर करने से यहाँ कुछ पे नहीं हुआ, सिर्फ क्लिक करने से ओके आपका आईपी गया। हाँ, ये सर मतलब मैं ना इसमें थोड़ा और अपडेट करना चाहूंगा। ये जो हाँ डिसीजन कंज्यूमर जो एज्यूम, ये जो है ये तो एक टेस्टेड डोमेन है। इसके जगह में ABCD या 1 2 3 कुछ भी ले सकते हैं। जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था HTT ट्रैक, उसी तरह एक क्लोन करता है हैकर। पहले एक ये वेबसाइट सर का पूरा क्लोन स्ट्रक्चर डाउनलोड करता है अपने एक लोकल मशीन में। उसको होस्ट करने के लिए उसको एक डोमेन चाहिए होता है, राइट? facebook.com वापस यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी वो एक बार यूज हो गया। जैसे आपका मोबाइल नंबर यूनिक है, डोमेन भी यूनिक होता है। अभी क्या है, उसको एक डोमेन चाहिए ना जिसको यूज करके वो होस्ट कर पाएगा। तो इसने यहाँ पे डिसीजन कंज्यूमर ये लिख दिया है। तो यहाँ पे थोड़ा ट्रिकी है। डोमेन का डिसीजन आपको इस तरह से लेना है कि जिसको देख के किसी को लगे कि अच्छा, हो सकता है यहाँ पे कुछ ध्यान नहीं दिया कोई, तो हो सकता है ये डिसीजन कंज्यूमर एज्यूम कोई पेज होगा या कुछ होगा, इस तरह से। तो इसको आप ऑल्टरनेट कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। मगर यहाँ पे कुछ एक एड्रेस चाहिए जिसके अंदर सारा चीज आपको अपलोड करना है। इसी तरह से सर वो किया है। हाँ, बताइए। राइट राइट, सर वो और डोमेन डोमेन कुछ भी ले सकता है। मैं ना और एक यहाँ पे जो डोमेन स्क्रीन शेयर सर यहाँ करके पे मैं जो क्विकली एक दिखाता हूँ कि जैसा अगर किसी को डोमेन लेना है, अगर हैकर को लेना है। आई होप मेरा स्क्रीन विजिबल है ना? तो यस सर मेरा स्क्रीन विजिबल है, राइट? यस इट्स विजिबल तो अभी ये ना bihar-facebook.com का एक डोमेन अवेलेबल है, राइट? तो मैं ये डोमेन खरीद सकता हूँ। आपको लगेगा कि शायद ये facebook.com का ही है ना? ये facebook.com लास्ट में, और ये ऐसा ही लिख कर आएगा। ये इस टाइप से लिख कर आएगा, bihar-facebook.com। तो सबको लगेगा कि यार ये तो facebook.com का ही है, लेकिन ये facebook.com नहीं है। ये मैंने खरीदा है गलत काम करने के लिए, मतलब एज अ मलिशियस यूजर, एज अ अटैकर, एज अ बैड यूजर मैंने ये बनाया है हमारे गलत पर्पस के लिए, राइट? अटैकर ऐसे ही करेंगे काम। तो मिलता जुलता नाम बनाएंगे कि ताकि आप उसको, और इस पे वो होस्ट कर देंगे इंस्टेड ऑफ क्लाउड फ्लेयर। वो कस्टमाइज करके इस पे होस्ट कर देंगे, क्योंकि आपको एकदम रियल दिखेगा कि नहीं ये तो पक्का फेसबुक का ही है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है क्रेडेंशियल डालने में या यूजर एंड पासवर्ड डालने में। मतलब जो ये डोमेन पे गया था रीडायरेक्ट हुई थी हमारी एक जो सर ने लिंक भेजी उस पर हमने क्लिक किया तो वो जो रीडायरेक्ट हुई है लिंक तो उसका तो डोमेन नेम facebook.com था ना हाँ। हम्म। तो फिर वो तो प्राइवेट डोमेन है ये मैं पूछ रही थी कि उन्होंने उसका कैसे यूज़ किया क्योंकि जैसे आपने बताया कि अपन अब कुछ भी ले सकते हैं अगर facebook.com में अगर एक बार वो हो गया तो दोबारा अपन उसी सेम नेम का नहीं ले सकते तो अपन जैसे बिहार डॉट फेसबुक डॉट कॉम लिया हाइफन करके हम्म। तो लेकिन जो सर ने जो लिंक भेजी थी और हमने हम्म। क्लिक करने के बाद जो मैंने देखा था तो वहाँ पे तो facebook.com फिर आगे जो थी हाँ, तो डोमेन सर नेम ने डोमेन खरीदा नहीं था लक्ष्मी। सर ने हाँ क्या किया, बालाजी ने क्या किया कि वो अटैक करने के बाद वो ओरिजिनल वेबसाइट पे आपको रीडायरेक्ट कर दिया, आपको भेज दिया कि आप चले जाओ। उन्होंने ओके आपके ओके आपके मतलब लैपटॉप खुद से समझो कि google.com खोल दिया ब्राउजर पे बस, या फिर ओके facebook.com आपके ब्राउजर से खोल दिया। तभी तभी वो वही पे मैं कंफ्यूज थी कि इन्होंने facebook.com पे कैसे इन्होंने रिडायरेक्ट नहीं करा नहीं नहीं नहीं। हाँ। ओके नहीं नहीं, नाउ दैट्स आई दैट्स अ अंडरस्टैंड वेरी नाइस क्वेश्चन। यस ये बहुत ज़रूरी था क्लियर करना। वेरी नाइस क्वेश्चन आपका। नहीं नहीं, हाँ, दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे थे एंड थैंक यू फॉर रेजिंग दिस क्वेश्चन एंड थिंकिंग अबाउट कि हाउ थिंग्स आर हैपनिंग, राइट? इट्स नॉट जस्ट कि ऑन लुकर रहे, केवल देखने के लिए आए हैं, सिनेमा देखे चले गए। सिनेमा देखने का सोचना भी है कि क्या था, राइट? तो अच्छा एग्जैक्टली लगा क्वेश्चन पूछा आप लोगों ने। एंड आई थिंक क्वेश्चन कीप क्वेश्चन सबको पूछना है, मतलब सिर्फ दो ही करेक्ट, तीन जन क्वेश्चन पूछते हैं, कीप काफी लोग प्रैक्टिसिंग। क्वेश्चन पूछते हैं। सर सर एक और क्वेश्चन है कि ये तो हमारा था कि हमने कुछ एक्शन किया बट आजकल ऐसे आ रहे हैं जैसे हम लिंक पे क्लिक करते ही हमारा कुछ डेटा उनके पास चला जा रहा है सो ये किस तरीके का फिशिंग अटैक्स है नहीं, ये भी है, ये भी है। अभी जो बालाजी ने दिखाया है एक वो काफ़ी बेसिक लेवल का फिशिंग अटैक है। इसमें कई तरह के जो है ना फ्लेवर्स ऐड होते हैं। तो डेफिनेटली मतलब रियल टाइम में थोड़ा वो चेंज हो जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन यूज केसेस वो चेंज चेंज हो जाएगा। अभी कैसे, फॉर एग्जांपल आपने लिंक पे क्लिक किया तो बालाजी के पास आपके आईपी चले गए,
तो बालाजी ने तो कॉन्फ़िगर नहीं किया आईपी, एक्चुअली वो कॉन्फ़िगर्ड है बैकग्राउंड में। तो जैसे वो आईपी कॉन्फ़िगर्ड चलो, है वैसे वो आपका लोकेशन कॉन्फ़िगर हो सकता है। ओके, वैसे तो तो ही वो इसके लिए मैं कस्टमाइज एक क्लिक चीज करते ही हाईलाइट, कर क्लिक इसके लिए एक करते चीज ही वह अपडेट करना वायरस चाहूंगा। वायरस ड्रॉप हो जाएगा आपके लैपटॉप पे, कुछ भी हो सकता है। ओके ओके। मैं सर ये इसमें एक और चीज अपडेट करना चाहूंगा। जैसे आप कह रहे हैं कि कभी कभार फिशिंग लिंक क्लिक होने से डाउनलोड हो जाता है, ये तो फेसबुक का बात है। अगर हम मैं आपको गिटहब का देता था लिंक, और गिटहब में कोई फाइल रहता था, और वो फाइल को आप डाउनलोड करते थे, हो सकता है उसमें बैकडोर कुछ हो। बैकडोर मतलब कुछ ऐसा वायरस हो जाए जो आपके सिस्टम में इंस्टॉल होते ही आपका सिस्टम हाईजैक हो जाए। तो वो थीम पे डिपेंड होता है। अगर मैंने आपको ऐसा डाउनलोड वाला कोई पेज दे दिया है गिटहब वाला, जहाँ से आपको डायरेक्ट डाउनलोड का कुछ मिल रहा है, तो उसमें भी ऐसा होता है। तो डिपेंड्स है, हमें वो फिशिंग डिजाइन करना होता है। और जो मैंने आज टूल बताया उसमें बहुत सारी चीज फिशिंग का टूल डिजाइन कर सकते हैं, नॉट ओनली फेसबुक, अलग अलग कंपनी का गिटहब का भी आप कर सकते हैं उसमें। हाँ, पूछिए, कोई क्वेश्चन सर पूछ रहे थे ना। सर एक और मतलब जैसे आपने तो एक कस्टम लिंक भेजा था, तो क्या ऐसा हो सकता है कि रियल लिंक भी हमें भेजा जा सके? जैसे आपने जो कंज्यूमर का भेजा वो तो बस जस्ट प्रैक्टिसिंग के लिए आपने हमें बताया, बट जो रियल अटैकर होते हैं वो क्या ऐसे भेजेंगे कि facebook.com करके है, ताकि वो रियल लगे कि हाँ ये हाँ रियल हाँ फेसबुक। बिल्कुल, अभी रंजन ने आपको जैसे एक वेबसाइट दिखाया था, वैसा ही वेबसाइट में डोमेन परचेस करते हैं हैकर्स। तो क्या करते हैं, एकदम नियरेस्ट डोमेन परचेस करते हैं। मान लीजिए फेसबुक में ना FACEBOOK है, तो मान लीजिए आपको BO के जगह B00 मिल गया, ठीक है। तो आपको वो अगर वही डोमेन परचेस करके हैकर सेम चीज करके देगा, तो आपको पता भी नहीं चलेगा ये फेसबुक एक्चुअल है या हम इतना ध्यान डुप्लीकेट भी है। नहीं देते हैं इस पे, क्योंकि हम्म। हम अवेयर ही नहीं है, सो वहाँ पर जस्ट क्लिक कर देंगे। राइट। हमें डोमेन पहले चेक करना है, डोमेन के बाद हमें दूसरा भी इंपॉर्टेंट चीज चेक करना है, विकिपीडिया पेज में जाके चेक करना है कि एक्चुअल में SBI का कौन सा लिंक है, एक्चुअल में फेसबुक का ऑफिशियल लिंक कौन सा है। क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं जनसुराग.org है, .net है, राइट। अब हो सकता है .net में कोई हैकर कुछ पोस्ट किया, आपने .net को एक्चुअल समझ लिया, तो आपको ऑफिशियल लिंक भी साथ जाना जरूरी होता है। ऑफिशियल लिंक का सबसे बेस्ट तरीका है आप उसकी सर्टिफिकेट देखना, या तो विकिपीडिया में जाके चेक करना है। I have enough questions today, so we have to conclude today's sessions. Thank you very much, everyone. Please keep joining, keep practicing, and अपने आप को empower कीजिए, अच्छे से ज़्यादा सीखिए। हम लोग, हमारा जो मिशन है 1 लाख बच्चों को आईटी और साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग देने के लिए, जहाँ पे भी आप रहोगे, चाहे वो बिहार में रहो, बिहार से बाहर रहो, जो हम लोग सिखा रहे हैं, अगर ये आप लोगों ने सीख लिया, अपने आप को स्किल्ड कर लिया, तो नो वन इज गोइंग टू stop you. You will definitely get a very, very good job in future. So keep trying, keep practicing, and keep asking questions. Okay? Thank you, everyone, and take care. See you in next class. थैंक यू सर। Yes, sir. Thank you. Thank you. Bye bye. थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।